So today's chapter is surface areas and volumes, and in this chapter we will study and learn about different surface area, whether it is a plane, curved or a total of different figures like a cube, a cuboid, this one, a cylinder, a cone, a sphere and a hemisphere. और क्या स्टडी करेंगे about the volumes of all these figures. Okay, so let's start with the surface area of a cuboid and a cube. ये तो हमने पहले ही पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में cuboid and cube. पर let's start how to form and what is the surface area, क्या होता है. So let's take a plain paper. इन प्लेन पेपर को आप एक के ऊपर एक बहुत सारे रखते जाओ. So what you will have stack of papers. और इस स्टैक ऑफ पेपर्स को मैं कहता हूँ एक और पेपर लो, ब्राउन पेपर, उससे इसको क्या करो, रैप कर दो. सो रैप करोगे तो क्या बनेगा, वी विल हैव अ बॉक्स लाइक थिंग, एंड दिस बॉक्स लाइक थिंग इट विल हैव अ हाइट, अ लेंथ, अ ब्रेड्थ. सो इसके तीन डायमेंशंस हो गए, राइट. एंड दिस फिगर इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड. So if I look at the paper, ये तो पेपर को देखें तो we call it a 2D thing. A 2D thing means a two dimensional thing. क्यों बोलते हैं two dimensional? पेपर की क्या होती है, we will have a length and breadth. लंबा और चौड़ा होता है, right? इसकी कोई हाइट नहीं होती. So that is why it is a two dimensional. Where if I look at the cuboid, we call it 3D or a three dimensional thing or three dimensional figure. वन डायमेंशनल क्या होती है फिर, वन डी, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल. वन डायमेंशनल मीन्स अ लाइन, जो हमने पढ़ा था. लाइन मीन्स इसमें क्या है, खाली लेंथ है, एल, एल मीन्स लेंथ. वेयर एज 2D के अंदर हमारे पास क्या लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो मीन्स वी हैव एन एरिया. तो देखो ये एरिया है ब्लू कलर का. वेयर इज इन 3D वी हैव व्हाट, वॉल्यूम, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो वी विल हैव अ वॉल्यूम. लाइक इस क्यूब के अंदर, ये बॉक्स टाइप फिगर के अंदर, क्यूबाइड के अंदर मैं क्या भर सकता हूँ, कुछ रख सकता हूँ, पानी रख सकता हूँ, बुक्स रख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. लाइक इन दिस केस हमने जो स्टैक बनाया था इसमें क्या भरा हुआ है, सब कुछ, बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं इसके अंदर. सो इट हैज़ अ वॉल्यूम. सो 1D जो भी होता है उसकी खाली लेंथ होती है, 2D में वी विल हैव एन एरिया एंड 3D वी हैव वॉल्यूम. तो लेंथ को नॉर्मली हम कोई यूनिट दे सकते हैं, इसकी खाली कोई यूनिट होगी. यहाँ पे क्या होगा, दो यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट का स्क्वायर होगा, इसकी यूनिट होगी. वॉल्यूम में सेम वे में वी है यूनिट का क्यूब होगा. लाइक लेंथ के केस में सपोज इट इज इन सेंटीमीटर, तो विल से एक्स सेंटीमीटर इसकी लेंथ है. इफ इट इज एरिया विल से सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि दो चीजें यूनिट मल्टीप्लाई हो रही है. सेम में वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, उस यूनिट की जगह सेंटीमीटर की जगह बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब, या हम इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, राइट. सो हमें क्लियर हो गया. अब ये तो क्यूबॉइड हो गया. क्यूब क्या होती है, जिसमें चारों डायमेंशंस या लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम होती हैं. इनको बनाने का देखो, आपको पेपर पे यदि बनाने को बोलना है, क्यूब बनाओ फटाक से, थ्री डायमेंशनल फिगर बनाना है, तो क्या करो, हम दोनों बनाते हैं, क्यूब भी बनाते हैं और क्यूबॉइड भी. तो क्या बनाया, एक हमने क्यूब के केस में क्या होगा, एक स्क्वायर बनाया, इसके ऊपर एक और स्क्वायर बना दो ऐसे. और क्या करो, ये सारे कॉर्नर को एक दूसरे से जोड़ो, इसको इससे जोड़ दो, इस वाले कॉर्नर को इससे जोड़ दो, इस वाले को इससे जोड़ दो, और इस वाले को देखो इससे जोड़ो. कितनी जल्दी बन गया क्यूब. सेम वे में यदि हम क्यूबॉइड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, उसमें एक रेक्टेंगल बनाओ, एक और इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ रेक्टेंगल बना दो. एंड सेम वे में जो हमने साइड जोड़ी थी कॉर्नर टू कॉर्नर, जस्ट एक दूसरे को जोड़ दो, इससे इसको एंड इसके इसको, तो यू विल हैव अ क्यूबॉइड. इसको बोलते हैं माचिस की डिब्बी जैसी होती है, एग्जैक्टली सेम शेप में आ गया. नॉर्मली इसको बनाते समय जो हमने सारी फिगर्स क्या उन्हें डार्कली, तो नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे डैश डैश से दिखा देते हैं. डैश डैश से मतलब ये जो चीज़ हमारी आई से, अभी आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, तो ये सारी एजेस आपको एकदम स्ट्रेट, इनके इन बिटवीन हमारी आईज और स्क्रीन के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए डार्क से शो करते हैं. वेयरएज जो पीछे होती हैं, जो हमको नहीं दिख रही हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमको पीछे कुछ नहीं दिख रहा, एजेस तो दिख नहीं ना पीछे वाली कुछ, तो पीछे वाली जब भी दिखानी होती है तो उनको हम क्या करते हैं, डैश डैश से दिखाते हैं. ओके, लेट्स कलर इट. यदि मैं इसको कलर करूँ, डिफरेंट कलर पेपर से इसको रैप कर दूँ, सो वी विल हैव टॉप सरफेस येलो है तो बॉटम भी येलो होगा. मान लो इधर ग्रीन है तो उस साइड मैंने ग्रीन किया, इधर यदि ब्लू किया तो इसके ऑपोजिट भी इस साइड. तो दैट मीन्स अ क्यूबॉइड या मेरे क्यूबो दोनों के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं. क्या मतलब हुआ इसका, लेट्स टेक अगेन अ क्यूबॉइड. मैं जो 6 फेसेस की बात कर रहा हूँ और इनके डायमेंशन देते हैं, ये लेंथ है, इसको हाइट बोल देंगे, इसको बी से हमने रिप्रेजेंट किया. लेट्स ओपन इट.
तो मैं इसको इस तरीके से ओपन कर सकता हूँ। यदि मैंने इसको एक कार्डबोर्ड से बनाया, सो आई कैन ओपन इट इन दिस वे, जिसमें देखो दो फेस मेरे येलो होंगे, मीन्स ये देखो टॉप और बॉटम, तो मैंने दोनों येलो दिखाया। एक सामने का और एक इसके पीछे का ग्रीन होंगे, तो दो मेरे ग्रीन होंगे। और एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में क्या होंगे, इसी शेप में होंगे। देखो अब क्या डायमेंशन देखो लिखते हैं, तो ये लेंथ इंटू एच, देखो ये ग्रीन वाला क्या है, लेंथ, और एच, लेंथ इंटू एच बोल सकते हैं। तो ये एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू एच, एच मीन्स हाइट। सिमिलरली मैं येलो की बात करूँ या ब्लू की बात करूँ, देखो बी और ये एच, तो बी इंटू एच बोल सकते हैं। येलो क्या बचेगा, देखो ये एल है, तो ये लेंथ हो गई, और ये क्या पैरेलल है बी के, तो ये क्या हुआ, एल इंटू बी लिख सकते हैं हम। और ये सब कितने हैं, डबल। सो इसमें पूरे एरिया का, इसका यदि मैं टोटल एरिया निकालूं, सो दैट इज द सरफेस एरिया। इस क्यूब के ऊपर जो हमने पेपर लगाए हैं, तीन तीन डिफरेंट कलर के या सिंगल कलर का भी लगाता, तो इस पूरे का जो एरिया है वही तो सरफेस एरिया होगा क्यूब का। सो देख लो कितने हैं, ब्लू वाले दो हैं, ग्रीन वाले दो हैं, और येलो वाले दो हैं। तो वी कैन राइट दिस वे, ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, एल इंटू बी इज येलो वन, एल इंटू एच, एल इंटू एच इज ग्रीन वन, बी इंटू एच इन दिस। ये सारे एरिया तीन और डबल हैं सब, तो ट्वाइस ऑफ दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, ये जो हमने क्यूबाइड लैब में बनाया। ओके, सो हम ये नॉर्मली क्या क्रॉस नहीं दिखाते, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं दिखाते, सिंपल एल बी लिखते हैं। अंडरस्टूड है, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो रहा है। एंड इनकी यूनिट क्या होगी, बिकॉज इट्स एन एरिया, तो क्या यूनिट होगी, यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ जिस भी यूनिट में होंगी, दो यूनिट मल्टीप्लाई होंगी तो उसका स्क्वायर हो गया। सेम वे में क्यूब में बोलूंगा तो क्या हुआ, इसमें हमने क्या बोला था क्यूब के, सो इसमें भी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट है, बट द कंडीशन इज ऑल आर इक्वल इन लेंथ। दैट मीन्स इसका सरफेस एरिया मैं नहीं निकालता हूँ, तो एग्जैक्टली सेम वे में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूला में सबको बराबर कर दो। मान लो एल 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 ले लेता हूँ, तो आई कैन राइट इन दिस वे, तो ये कितना हो, थ्री एल, थ्री टू द सिक्स, सिक्स एल स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, और इसकी यूनिट है। और एल स्क्वायर क्या है, लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ ब्रेड साइड, बेसिकली कोई भी एक साइड सब बराबर है, तो आई कैन राइट सिक्स इंटू साइड का स्क्वायर, और यूनिट तो यूनिट स्क्वायर है बिकॉज इट इज एन एरिया। ठीक, इसी क्यूब को यदि मैं ओपन कर लेता, तो इट विल लुक समथिंग लाइक, लुक जो हमने अभी पहले देखा क्यूबॉइड में ऐसे था, क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की डायमेंशंस अलग अलग थी, वेयर इज इन क्यूब ऑल आर सेम। सो वी विल हैव टू ब्लू सर, ब्लू साइड, टू येलो साइड एंड टू ग्रीन साइड। यही तो डाई होती है, जब हम लूडो में डाई यूज करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे में, जिसमें हम नंबर बोल देते हैं 1 2 3 4 5 6, सिक्स फेसेस, तो वी हैव दीज सिक्स फेसेस। ओके, अब इन सिक्स फेजेस में दे मैं यदि टॉप के ऊपर येलो और नीचे वाला येलो बॉटम को हटा दूं, तो मीन्स मैं जस्ट इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा हूँ। सेम में मैं ये क्यूबॉइड के मैं टॉप को हटा दूं, मैं इसके चारों तरफ ऐसे घूमूंगा, तो मैंने यहाँ से क्या किया, येलो येलो हटा दिया, तो रिमेनिंग एरिया क्या बचा, दो येलो दो ग्रीन। इस येलो को उठा ग्रीन को, इस ग्रीन को उठा के मैं साइड में लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया। और ये सारे डायमेंशन क्या सेम है, देखो एल इंटू एल इंटू एल, दैट मीन मेरे पास टोटल कितने हुआ, फोर। तो आई कैन राइट इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये टोटल एरिया क्या, फोर टाइम्स एल स्क्वायर, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। या क्यूबॉइड के केस में होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मीन्स देखो दो ग्रीन, एक ये ग्रीन है इसके ऑपोजिट ग्रीन इस साइड, एक ये ब्लू तो इसके ऑपोजिट इस साइड ब्लू। तो ऐसे ही जब मैं इसको ओपन करूंगा, देखो पहले क्या आएगा, ग्रीन, फिर ब्लू, फिर देखो ग्रीन, और फिर ब्लू। मैं अनवाइंड करूंगा तो ऐसे ही दिखेगा। तो इसमें मेरा एरिया कितना हो जाएगा, तो लेटरल एरिया कितना, ट्वाइस ऑफ एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, एंड दिस इज कॉल्ड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का होगा, वो क्यूब का होगा। ओके, वेयर एज दिस कंप्लीट येलो भी यदि इंक्लूड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आइदर अ क्यूब और अ क्यूबॉइड। नाउ वंस अगेन, ये जो हमारी क्यूब थी, इसके हम डिफरेंट दो, यदि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, एक पीस ऑफ पेपर लेता हूँ, मैं उसको इस तरीके से बनाऊँ, तो मैं इस तरीके से ओपन कर सकता हूँ, और देयर आर डिफरेंट वेज विच बाय विच आई कैन मेक अ क्यूब, एग्जैक्टली ये बनाना। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट्स वॉच अ मूवी, एंड कितने तरीके से बना सकता हूँ। तो इस मूवी में आपको क्या देखना है, एक ही देखो हमने ये शेप लिए हुए किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6,
तो मीन्स ये लेफ्ट में देखो, ये क्यू हमने ग्रीन, दो येलो, दो ग्रीन, दो ब्लू लिया, तो दो ब्लू को यहाँ रखा, दो ग्रीन को ऐसे रखा, दो, दिस इज वन वन अरेंजमेंट। वेयर देखो यहाँ डिफरेंट है, इससे हमने क्या है क्यूब बनाई है, तो उसमें एक सरफेस ब्लू आए, वाइट आएगा, एक डार्क ब्लू, एक लाइट ब्लू, एकदम ब्लैक टाइप का। तो लेट्स सी, और तो हम कितने अरेंजमेंट से क्यूब बना सकते हैं। सो लेट्स वॉच दिस मूवी। सो नंबर वन मीन्स दिस द फर्स्ट अरेंजमेंट, दिस टाइप अरेंजमेंट इज विच वी आर मेकिंग, मतलब क्या हुआ देखो, इसको देखो हमने ओपन किया तो एक्जैक्टली सेम है जैसे ऊपर वाला, राइट। अब लेट्स सी द सेकंड वन, यहाँ हमने थोड़ा देखो चेंज कर दिया, ये पोजीशन यहाँ कर दी। सो ये देखो फिर ये क्यूब बन गई, वहाँ देखो फिर मैं मूव करा दिया इधर साइड में, ऐसे ही हो गया देखो डिफरेंट टाइप से। देखो फिर मैं उसको मूव कराया जा रहा हूँ, सो दिस इज द फोर्थ पोजीशन, राइट। लेट्स वॉच द फिफ्थ वन, ये देखो ये हमारे से मैच कर रहा था फिफ्थ वन। लेट्स वॉच द सिक्स्थ वन, इट इज स्लाइटली डिफरेंट, ये ऑपोजिट हो गए। ओके, लुक नाउ द पोजीशन इज दिस सेवंथ पोजीशन। ऐसे लिया, इसको बेंड किया, इसको बेंड किया। तो आपके जो बॉक्सेस बनते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे आपके गिफ्ट आते हैं, तो बॉक्सेस इसी तरीके से बनते हैं। आपकी कैसी मशीन है, उससे कट किया एक पेपर को और ऐसे फोल्ड कर दिया। दिस इज द नाइन्थ वे, लुक दिस स्लाइटली डिफरेंट बिल्कुल, राइट। ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, एंड यू हैव अ बॉक्स। दिस इज द लुक, दिस इज द वन ब्यूटीफुल वन। तो कहने का मतलब ये है, सो these are 10 ways, is there any other way? Oh look, another way, this is the 11th way। ये लिया, ऐसे फोल्ड किया ऊपर से साइड, एंड देन अ क्यूब। सो इन टोटल एक क्यूब को बनाने के लिए हाउ मेनी वेज वी हैड, 11 वेज, तो हमने 11 तरीके से बनाया इसको। तो समझ गए। तो जब हम कार्टून या बॉक्स बनाते हैं किसी चीज़ को पैक करने के लिए, सो दे आर नॉट ओनली दिस वे या दिस वे, सो देर आर 11 डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन मेक अ क्यूब और अ क्यूबॉइड, राइट। लेट्स मूव फर्दर। एंड दीज, और ये क्या चीज़ बनाई हमने इसमें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है, सब सरफेस एरिया। ये एरिया से बना, अंदर सब क्या क्यूब के अंदर खाली है, ये सब खाली है, तो इट इज ऑल द सरफेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल इज Mary wants to decorate her Christmas tree. So this is the Christmas tree. She wants to decorate it. She wants to place the tree on a wooden box covered with a color paper with picture of Santa Claus on it. तो ये जो इसमें इसको इन्होंने ट्री को एक बॉक्स के ऊपर रखा है, और इसको क्या करना चाहती है, इस टाइप के पेपर से, सांता क्लॉज का पेपर है, उससे क्या करना चाहती है, शी वांट टू कवर इट। शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस। अब ये पेपर लगाना है इस पे बॉक्स पे, तो उनको मालूम होना चाहिए हमको पेपर बाय करना है, तो ऐसा एक पेपर मार्केट से खरीदोगे, उसका एक साइज होगा, तो आपको इसका साइज मालूम हो कितना बड़ा कितना छोटा, लेंथ ब्रेथ उसकी मालूम होना चाहिए, तभी तो आप इस पे बॉक्स को लगा पाओगे, राइट। इफ द बॉक्स हैज अ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो इस बॉक्स की क्या दी हुई है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है, तो हमको ये चीज़ें दी हुई है, इसकी लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, width is 40 centimeter, and इसकी बॉक्स की हाइट कितनी है, 20 centimeter respectively. Then the question is, how many square sheets of paper, these square sheets of paper size 40 centimeter would she require, कितने पेपर की शीट चाहिए होगी, और इसका साइज क्या दिया, इट इज इन स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप देखो डार्क किया हमने, क्या साइज है 40 बाय 40 का, स्क्वायर मतलब ये हुआ दोनों साइड बराबर। तो हमको इस साइज के कितने पेपर चाहिए होंगे इसको कवर करने के लिए। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा है, कि हमको ये इनडायरेक्टली क्या पूछना है, यदि सिंपल फॉर्म में पूछा जाता तो एक बॉक्स दिया हुआ है, इसका सरफेस एरिया बता दो जिसके डायमेंशंस ये है, और उस सरफेस एरिया पे हम ये पेपर लगाएं तो कितनी शीट खरीदें, यही है। सो लेट्स डू इट। सो सोल्यूशन इज वी विल राइट दिस वे, गिवन क्या दिया हुआ है, लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 एंड हाइट इज 20, दैट इज दिस इज व्हाट इज गिवन। द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स अभी हमने पढ़ा था इज ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यही फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। सो राइट ऑल दोज वैल्यूज होती हुई हैं, 80 इंटू 40, 40 इंटू 20, 20 इंटू 80, और यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में, ऑल आर इन सेम। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोई भी डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट है, सबकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम सबको मल्टीप्लाई इजिली कर पाएंगे, अदरवाइज वी हैव टू चेंज दिस। लेट्स सॉल्व दिस।
मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आई, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो फाइनली हमारा जो टोटल सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, बॉक्स का, कितना सरफेस एरिया गया, 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारी जो शीट ऑफ पेपर दिया, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, द एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 40 इंटू 40, दैट मीन्स 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पेपर का इतना है, टोटल हमको इतना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल को एक शीट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शीट मालूम चलेंगे। लेट्स डू इट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड विल बी surface area of the box, that means this, divided by area of one sheet, that means 1600. Thus divide 11,200 divided by 1600, solve कर लो। so number of sheets are coming 7, 7 जो फिगर आया, these are number of sheet, so this is what she required। इस साइज की 40 by 40 की इस बॉक्स को कवर करने के लिए उनको एग्जैक्टली कितनी शीट चाहिए, 7। so we have solved it। let's take one more example। example is Hamid has built a cubical water tank with a lid for his house with each outer edge 1.5 मीटर लॉन्ग। तो उन्होंने ऐसे पानी की एक टंकी बनाई विच इज इन क्यूबिकल शेप में है, ओके। और उसकी डायमेंशन दे दी है 1.5 1.5 1.5। अब क्यूबिकल बोलो, क्यूब फॉर्म है, इज नॉट क्यूबिकल मीन्स ऑल डायमेंशंस आर सेम। इसका मतलब यही हुआ। एंड ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। मतलब क्या वो करना चाहिए, ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ 25 सेंटीमीटर्स। मीन्स इस पूरी टंकी को, नीचे को, बेस को छोड़ के पूरी टंकी को ये टाइल्स से कवर करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ कर दी। और हर टाइल्स का साइज क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो ये जो ब्लू या व्हाइट वाली टाइल्स है उसकी साइज क्या है, 25 सेंटीमीटर बाई 20 स्क्वायर टाइल्स है। ऐसे हमको लगाना है। तो कितने सरफेस पे लगा रहे हैं, 6 सरफेस की जगह 5 सरफेस पे, बेस नहीं लगाएंगे। टोटल सरफेस क्यूब में 6 होते हैं, तो बेस नहीं लगा, कितने सरफेस हुए, 5। अब देखो एक चीज और दी हुई है, फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज 360 रुपीज पर डजन। डजन मतलब 12, तो 12 टाइल्स आ रही है, 12 टाइल्स की कॉस्ट कितनी है, 360 रुपीज। तो बोल रहा है टोटल टाइल्स कितना पैसा खर्च होगा इसमें। दैट मीन्स हमको यदि सरफेस एरिया मालूम हो, एक टाइल का मालूम है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल सकती है। एक टाइल्स की कॉस्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 12 की कॉस्ट इतनी है तो एक की निकल जाएगी। टोटल साइज हमको मालूम चल गई तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल गया। तो लेट्स डू दैट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट क्या क्या दिया हुआ है। द गिवन एज ऑफ द क्यूबिकल टैंक 1.5 मीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मीटर में सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये देखो टाइल्स का जो साइज है किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर में। सो इट इज़ बेटर बड़ी यूनिट को छोटे में करने में, तो पॉइंट्स हट जाते हैं। मैं उल्टा भी कर सकता था, 25 सेंटीमीटर को मीटर में करता 0.25, तो क्या है ना, एरर हो सकता है कैलकुलेशन में। इसलिए ऑलवेज बेटर होता है छोटी यूनिट को, मतलब बड़ी यूनिट को छोटे में कर लो। तो हमने 1.5 मीटर को क्या किया, सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करो 150 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, राइट। सो सरफेस एरिया क्या होगा, सो द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूबिकल टैंक, हर फेस का, एक फेस का, किसी का ले लो, टॉप का ले लो, तो 150 इंटू 150 मीन साइड इंटू साइड। सो टोटल एरिया कितना हो गया, और कितनी साइड्स हैं हमारी, 5 साइड हैं, तो 5 इंटू 150 इंटू 150। अब इसको ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले इसको ऐसे ही रहने दो, पहले इसको सॉल्व करके वैल्यू लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है टोटल सरफेस में एक टाइल्स से फेस को डिवाइड करना होगा, तभी तो नंबर ऑफ टाइल्स हैं। तो लेट्स डू इट। तो ईच एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल्स कितना हुआ, 25 इंटू 25। टाइल्स का एरिया इतना है, टोटल इतने एरिया पे हमको कवर करने हैं, तो नंबर ऑफ टाइल निकल जाएंगी, दिस डिवाइड बाय दिस कर दें, कर दो। लेट्स डू दिस, सरफेस एरिया ऑफ टैंक डिवाइड बाय ईच स्क्वायर टाइल। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 इंटू 150 इंटू 150 डिवाइड बाई 25 इंटू 25। अब देखो हमने इसको ऊपर वाले को सॉल्व क्यों नहीं किया था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको डिवाइड ही करना होगा। यदि मैं इसको यहाँ पहले ही सॉल्व करता तो टाइम वेस्ट करता उतना लंबा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए ऐसे ही लिखा। देखो यहाँ लिखने से फायदा क्या हुआ, अब ये इजीली कट जाएगा, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 525, तो इजीली कट जाएगा। सो आंसर क्या है, इसलिए आंसर आ गया। सो रिक्वायर्ड, हाउ मेनी टाइल शी रिक्वायर्ड, और ही रिक्वायर्ड, हमिद रिक्वायर्ड 180। 180 टाइल्स जो है, कॉस्ट क्या दिया हुआ है, 360 पर डजन, डजन मीन्स 12, एक की कॉस्ट निकालो। द कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल, दैट इज कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स इज 360। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन टाइल कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 12। इसकी वैल्यू कितना है, 12 3 दैट मीन्स रुपीज 30 रुपीज, 30 रुपीज की एक टाइल है। कितनी लगानी है,
180, तभी तो ऐसा सुंदर से बनेगी टंकी हमारी। वैसी बनेगी तो क्या होगा, टोटल कैश हो गई 30 रुपीज़ की है, चाहिए 180, तो टोटल कॉस्ट कितने का, मल्टीप्लाई दिस, राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स विल बी 180 इंटू 330, तो 30 इंटू इतना कितना हुआ रुपीज़ 500, 5400 रुपीज़। तो टोटल कितने रुपीज़ करेंगे, इतना मनी टाइल्स पे लगाना पड़ेगा, खर्चा हमारा कितना होगा 5400 रुपीज़ का। तो दिस सॉल्व, वेरी गुड। तो सरफेस इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, पहले तो ये समझ लें व्हाट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर तो मालूम था, पर राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। सो दिस इज अ सर्कल, राइट, एंड इट इज अ प्लेन सर्कल, so we call it as a something is called a circular, गोल है, ओके। अब क्या करें, ऐसी गोल डिश, डिश टाइप की चीज हो गई, ऐसी प्लेट्स हो गई राउंड सर्कुलर, एक के ऊपर एक रखे दें, तो वी विल हैव अ टावर टाइप थिंग, एंड दिस टावर टाइप ऑफ थिंग, यदि मैं इसको यहाँ पे मैं ट्राइंगल लगाऊं, तो ये क्या मालूम चल रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस एज इज 100% 90, तो इट इज एट राइट एंगल। राइट एंगल है, सर्कुलर चीज से बना हुआ है, और वर्टिकल हो गया है तो एक शेप बन गई, तो इसे सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर ऐसे ना, एलपीजी का सिलेंडर इसी शेप में आता है ना, थोड़ा ऊपर से डिफरेंट है पर ऐसे ही होता है। सो व्हाट वी हैव इज दिस इज कॉल्ड राइट, बिकॉज इट इज 90 डिग्री पे है, राइट एंगल है, एंड इट इज सर्कुलर, सर्कुलर है, सर्कुलर चीज से बना हुआ है, जैसे पाइप होते हैं कोई भी, एंड इट इज इन सिलेंडर फॉर्म, तो वी कॉल इट राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्लियर हुआ। अब इसको यदि मैं साइड से धक्का दे दूं तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सो क्या ये राइट है, राइट एंगल में है, लेट्स सी, मैं इसे ऐसे देखूं तो देखो ये एक सर्टेन डिग्री पे क्या है, इट इज इंक्लाइंड, मैं बोलूँगा ये इंक्लाइंड है, या ऑब्लिक बोलते हैं, साइड में झुका हुआ है, जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, ये सिलेंडर तो है पर राइट नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा, इज अ सर्कुलर सिलेंडर, बट इट इज एन इंक्लाइंड और ऑब्लिक। कुछ याद आया, ये क्या चीज़ है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये क्या टावर है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, और ये इंक्लाइंड है, झुका हुआ है एक तरफ को, तो इट इज दो इट इज अ सर्कुलर सिलेंडर बट 100% वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल मीन्स राइट एंगल में नहीं है, तो इट इज नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इट इज सिंपली अ सर्कुलर सिलेंडर विच इज इंक्लाइंड और ऑब्लिक, झुका हुआ है। और क्या हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है, ये क्या चीज़ है, देखो एक शेप, ये एक पर्टिकुलर शेप है, क्या ये सर्कुलर है, नो, राइट है, यस इट इज राइट, परपेंडिकुलर है बिल्कुल, 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट है, झुकी हुई नहीं है, तो क्या नाम दे सकते हैं इसको, तो देखो इसको हम दे सकते हैं, साइड तो है पर सर्कुलर नहीं है, तो इट इज जस्ट अ राइट, एक सिंपल सी एक चीज है, कोई शेप है जो कि सीधी खड़ी हुई है एट राइट एंगल, झुकी हुई भी नहीं है, बट इट इज नॉट सर्कुलर, गोल नहीं है, राइट। तो क्लियर हो गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब बिल्कुल सीधे खड़ी हुई चीज सिलेंडर होनी चाहिए, ना झुकी हो, ना इधर लेफ्ट में राइट। वेरी गुड। सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो ये क्या होता है उसका सरफेस एरिया और कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो बहुत बढ़िया, पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं, वी विल टेक अ प्लेन पेपर, जिसकी इसकी एक साइड एच है और एक साइड उसकी लेंथ एल है, ठीक है। इसको लेते हैं, दोनों तरफ से हाथ, दोनों हाथों से इसको हम एक फोल्ड करते हैं, फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एक ऐसा पाइप टाइप की चीज़ बन जाएगी, और ये पाइप टाइप की चीज़ क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हमारा सिलेंडर बन गया। एंड देखो ये दोनों चीज़ें, ये जो रेड वाला पार्ट है मीन्स ये एच और ये ब्लैक वाली रेड, दोनों आके यहाँ मिल गए, तो इसकी हाइट कितना बड़ा होगा, जितनी इस पेपर की हाइट होगी, और ये जितनी लेंथ है वो क्या बन गई, ऐसे कर्व में बन गई, तो ये क्या बना, इससे एक सर्कल बना ऊपर, तो इस सर्कल की यदि मैं डायमीटर देखूं तो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक सपोज 2r आई कैन से, दैट मीन्स मैं कैसे बोल रहा हूँ, इसकी रेडियस कितनी हुई r, यदि इसकी रेडियस r हुई किसी सर्कल की, तो मैं इसकी सर्कमफ्रेंस पता लगा सकता हूँ, कितनी होगी सर्कमफ्रेंस 2πr। और ये जो हमने जो सर्कल बना है वो किससे बना है, इसी लेंथ से, इसी लेंथ को तो फोल्ड करके मैंने ये बनाया, दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज द सर्कमफ्रेंस इज 2πr, जो है वो किसके बराबर है, इस साइड की लेंथ के बराबर, ये हमने किससे शो की है, एल से। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो मेरा सिलेंडर बना, इसका कर्व सरफेस एरिया, यदि मैं बाहर का सरफेस एरिया देखूं बाहर बाहर का, तो वो इतना ही एरिया होगा, जितना ये पेपर होगा उसी से तो बना है। So what I can say, so the curved surface area of the cylinder, इसका जो कर्व सरफेस से जो बना, ये खाली सिलेंडर बना एकदम पाइप टाइप का बना,
तो वो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ द शीट, रेक्टेंगुलर शीट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही तो बोलते हैं। लेंथ क्या दी हुई है? h इंटू एल, तो आई कैन राइट h इंटू एल। और h क्या है? h तो मेरा h है, और l की जगह क्या सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 2 पाई r, यही तो हमने ऊपर देखा। गोल बन गया, एक सिलेंडर बन गया, तो आई कैन राइट पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द सिलेंडर, तो आई कैन राइट 2 पाई r इंटू h। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया, ये मैं क्रॉस साइन हटा दूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ? द कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर इज 2 पाई r h। ये ऊपर वाले सिलेंडर जो सर्कल बना उसकी रेडियस r है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, तो ये 2 पाई r इंटू एच, क्योंकि ये 2 पाई r किससे बनी है? इस लेंथ से। तो सरफेस क्या बोलेंगे हमको? हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। निकल गया? वेरी गुड। अब इसमें एक चीज और देखो। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर ना 2 लिड लगाता हूँ, एक ऐसे एक ढक्कन लगाता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से ओपन है। तो मैं सेम साइड का 2r रेडियस का इसके ऊपर एक्जैक्टली 2r रेडियस का, मतलब सॉरी 2r डायमीटर का या r रेडियस का एक लिड बनाया। नीचे ऊपर दोनों को क्या करता हूँ? इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ। अब इससे करने से क्या हुआ? देखो, मेरा एक कैन कैन टाइप का हो गया, जैसे पेप्सी का कैन होता है। मीन्स ना ऊपर और नीचे मैंने लिड लगा के इसको क्लोज कर दिया। दैट मीन्स ये मैंने ऊपर ऐड किया। तो अब मैं इसका यदि सरफेस एरिया देखूं तो पहले तो खाली कर्व था इस सिलेंडर का, अब ये ऊपर 2 ढक्कन लग गए, ये और ऐड हो गया। तो मेरा पहले सरफेस एरिया क्या था? तो कोई पूछेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया प्लस ये ऊपर नीचे के दोनों लिड का सरफेस। दोनों लिड क्या है? 2 सर्कुलर सर्कुलर एरियाज हैं। तो एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस प्लस ट्वाइस द एरिया ऑफ द सर्कल्स, और ये लिड जो डार्क ब्लू से दिए हुए हैं। तो एरिया ऑफ द कर्व सरफेस अभी हमने निकालता था इस पेपर का, वो कितना था? 2 पाई r इंटू एल, यही लिखा था अभी हमने थोड़ी देर पहले, प्लस सर्कल, ये जो सर्कल का एरिया कितना? पाई r स्क्वायर, 2 सर्कल है तो ट्वाइस। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ गया हमारा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज कितना होता है? 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। क्लियर? वेरी गुड। और वेयर पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं? नॉर्मली हम जो सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, पाई इज इक्वल टू 22.7, या आपको बहुत बार क्वेश्चन में दिया होगा 3.14। इफ इट इज नॉट गिवन पाई की वैल्यू क्वेश्चन में, तब नॉर्मली हम क्या लेंगे? ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? पाई इज इक्वल टू 22.7। अदरवाइज दे विल स्पेसिफाई इन क्वेश्चन की पाई की वैल्यू आप यही लो 3.14। क्यों? क्योंकि सॉल्व करने में उस केस में इजी होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। द एग्जांपल इज Savitri had to make a model of a cylindrical kaleidoscope for her science project. ये कैलेडोस्कोप बनाया था आपने फिजिक्स में लास्ट ईयर 8th क्लास के अंदर। कैलेडोस्कोप जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं, ग्लास लगाए जाते हैं, फिर आप इसको घुमाते हो तो बड़ी सुंदर सुंदर शेप्स बनती हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ कैलेडोस्कोप। तो अब इनके साइंस के प्रोजेक्ट में इनको बनाना है। क्या दिया हुआ है? शी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व सरफेस ऑफ द कैलेडोस्कोप। तो ये जो कर्व सरफेस है, जैसे ये ब्लू बना हुआ है, तो ये सब कर्व सरफेस किस फॉर्म में है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। इससे वो क्या यूज करके चार्ट पेपर से बनाना चाहती है? व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द चार्ट पेपर रिक्वायर्ड बाय हर? तो क्वेश्चन इज कितना चार्ट पेपर चाहिए होगा उसको बनाने के लिए, ऐसे बनाने के लिए। इफ शी वांटेड टू मेक अ कैलेडोस्कोप ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर, विद अ डायमीटर विद 3.5 रेडियस, और इसकी जो रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी दी हुई है? 3.5। तो रेडियस मीन्स डायमीटर क्या होगी? डबल। तो रेडियस दी हुई है, मैंने यहाँ गलत दिखा दिया, तो हाफ जो है इट इज 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट इज रिटन। तो आपको सिंपल फॉर्म में क्या बोला है? इतना लंबा क्वेश्चन जो यहाँ से आया, सिंपल बोला, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 25 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस 3.5 मीटर है, उसका आप क्या बताओ? सरफेस एरिया, मीन्स ये कर्व सरफेस एरिया बता दो। बना दो। तो कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन जो दिखा है वो लिख दो। तो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैलेडोस्कोप आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द चार्ट पेपर रिक्वायर्ड कितना होगा? कर्व सरफेस एरिया कैलेडोस्कोप, यही तो होगा, सिलेंड्रिकल है तो कर्व सरफेस एरिया। और हमने अभी देखा था कर्व सरफेस एरिया, यही तो देखा था, पेपर से बनाया, ऐसे फोल्ड करके यही बनेगा। और कर्व सरफेस एरिया था, याद करने के लिए याद है, एल इंटू एच, पेपर से बना है। तो आप हमेशा याद रखो कि वो पेपर से बनता है, तो ये इसकी पेरीमीटर डिवाइड बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 2 पाई r इंटू एच, रटने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग में ये फोटो, राइट वाला फोटो याद रखो, कैसे बनाया? पेपर को फोल्ड करके बनाया, मतलब ऐसे राउंड करके बनाया। सो 2 पाई r इज अ सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट,
एच और आर दिया हुआ है, पाई की वैल्यू आपको मालूम ही है। लेट्स पुट इट, और मैंने क्या बताया, पाई की वैल्यू क्या रखनी है 22/7, यदि नहीं है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आर कितना है 3.5, एच दिया हुआ है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में है क्योंकि एरिया है। लेट्स सॉल्व इट। सो टोटल कितना पेपर चाहिए उसको, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ये शीट चाहिए चार्ट पेपर, दिस मच इज रिक्वायर्ड, हैंस सॉल्व। ओके, नाउ द सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर भी पढ़ लिया हमने, सरफेस से निकल गया। अब क्या नेक्स्ट फिगर थी, कोन, राइट सर्कुलर कोन, तो बहुत आसान, कोन जो उस परपेंडिकुलर हो और सर्कुलर हो। लेट्स सी। सो कोन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक इस टाइप के जो ब्लू डार्क ब्लू दिख रहा है, इस टाइप का हम क्या लेते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट। और उस ट्राइंगल में इधर से एक पिन घुसाते हैं, यहाँ से आता है, ये उसकी एक्सिस हो गई। और फिर हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। सो देखो मैं इस मूवी में रोटेट करता हूँ, तो देखो ये ऐसे करके रोटेट हो रहा है। तो यदि मैं किसी ट्राइंगल को ऐसे रोटेट करूंगा, तो इट इज मेकिंग व्हाट इज मेकिंग अ कोन। और ये कोन कैसा है, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल क्या सॉलिड पेपर से है, कार्डबोर्ड का बना है मान लो, तो आई एम मेकिंग अ सॉलिड कोन। सॉलिड कोन मीन्स यदि आप आइसक्रीम खाने जाते हैं तो उसमें ऐसे नहीं खाली हो, ये पूरा भरा हुआ अंदर से फुल है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ सॉलिड। पेपर का नहीं बनाया, जैसे हमने अभी सिलेंडर बनाया था, सिर्फ पेपर को राउंड किया था, अंदर से खाली था, बट दिस टाइम हमने सॉलिड लिया। और यदि मैं खाली एक इस एक्सिस कहते हैं, मैं एक सिंपल लाइन लेता और इतना रेडियस उसकी होती है यहाँ से यहाँ तक की, और इस इतना इस एंगल पे ऐसे रखा और इसको मैं रोटेट कर देता, तो क्या बनता, रोटेट बन ऐसे रोटेट करता एग्जैक्टली सेम वे में। पर इस बार में क्या है, ये सिर्फ एक लाइन है, या आपने एक पेन ले लिया या एक पेंसिल ले ली, इस फॉर्म में रख के और उसको इस पिन के अक्रॉस में ऐसे रोटेट कर दिया। रोटेट करूंगा तो क्या बनेगा, स्टिल इट इज फॉर्म अ कोन, बट इट विल बी अ हॉलो कोन, अंदर से खाली है। तो आइसक्रीम वाला जो कोन, जब हम बिना आइसक्रीम डाले होता है, तो कोन इज एम्प्टी, दैट इज कॉल्ड अ हॉलो कोन, राइट। ओके, तो इस कोन की शेप को देखो, सॉलिड या हॉलो, किसी भी शेप को आप साइड से देख रहे हो, तो हमने क्या किया था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो इस दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो बिल्कुल इस सर्कल जो बना नीचे से सर्कल, उसके सेंटर से, तो लेते हैं दिस कॉल्ड द रेडियस ऑफ कोन। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कोन। और एक और खासियत होती है, और ये क्या होती है, रेडियस ऑफ कोन से लेकर वर्टिकल, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ कोन, ये यहाँ से यहाँ तक इस कॉल्ड हाइट ऑफ कोन। इसमें सॉलिड में भी इस सेंटर से लेके यहाँ तक दिस कॉल्ड हाइट ऑफ कोन। एंड एस, ये जो साइड है इसको एस या एल से शो करते हैं, उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। कोन की स्लैंट हाइट है, जो इंक्लाइंड हाइट है कोन की, उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो कोन कितनी हाइट है, कोन की हाइट टोटल इतनी है, जो इंक्लाइंड हाइट है वो इतनी है, और ये उसका रेडियस है जो ऊपर टॉप से खुला हुआ है। और ये बेसिकली क्या हमने उल्टा करके रखा है, दिस इज कॉल्ड बेस, और ये टॉप वाले को क्या बोलते हैं, एपेक्स। एंड इन ये जो रेडियस और हाइट जो है, दोनों सब क्या होती है, तीनों केसेस के अंदर ये क्या होती है, वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड, इट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि इसी एक्सिस के अक्रॉस तो हमने इस पेंसिल को भी घुमाया था, और इस हमने सॉलिड कोन को भी घुमाया था, कार्डबोर्ड को भी घुमाया था। एंड कोन का जो टॉप टॉप होता है, उसको इस मैथमेटिक्स में क्या बोलता है, एपेक्स इज द टॉप। बोलते हैं ना आप, एपेक्स किसी पहाड़ के टॉप पे चढ़ गए, तो एपेक्स टॉप पे, चोटी पे पहुंच गए, तो चोटी मीन्स एपेक्स। एंड ये बॉटम जो होता है, दैट इज कॉल्ड बेस ऑफ अ कोन, राइट। तो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम एक कोन का शेप में, सॉलिड हो या हॉलो हो, सब केस में यही तीन चीज़ों को यूज़ करेंगे। बहुत की जगह एस की जगह क्या यूज़ कर लेंगे हम, एल, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट इट इज अ स्लैंट हाइट, इंक्लाइंड हाइट ऑफ अ कोन। सो अभी हमने जो कोन पढ़ा, ऐसे कौन है, नॉर्मली पढ़ते समय क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। नाउ इट इज एन आइसक्रीम कोन। और ऐसे भी नहीं दिखाते हैं, जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो उसको डिज़ाइन करने का तरीका क्या होता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऊपर से हम देख रहे हैं इस एंगल से कि आपको टॉप भी दिख रहा है और साइड भी दिख रही है। और टॉप में ये वाला कौन सा हमारा कोन बनाया हमने, इट इज़ अ हॉलो कोन, अंदर से खाली है। दैट मीन्स आपको आइसक्रीम यहाँ डालनी है, तो यू कैन पुट, एक डालना है, डबल डालना है कोन के अंदर, इट्स अप टू यू। सो यू हैव अ कोन अवेलेबल विद यू। यदि ये कोन अवेलेबल है, तो मैं क्या करता हूँ, हमको क्या पता लगाना है, सरफेस एरिया। तो पता लगाने का तरीका क्या है, कोन को आप एक कोन लो, ऐसा बना हुआ कोन, राइट, उसको क्या करो, ऐसे वाइट जो है इसको, इसको सीजर से ऐसे कट कर दो, और इस साइड को एक नाम दे दो ए, एक साइड को नाम लिख दो इस पे बी, ठीक है। ये कोन आपको मिलते हैं, जो बर्थडे पार्टी के कोन बने बनाए आते हैं ना, उस कोन को ले लो।
और उस कोन में एक साइड लिखो बी, एक साइड लिखो ए, और बिल्कुल सेंटर से इससे लेके बिल्कुल एपेक्स को स्ट्रेट लाइन से कट कर दो। कट करने से क्या होगा, राइट, मैं इसका नाम नीचे मान लो ओ यहाँ बोल देता हूँ, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ओपन करूँगा तो थोड़ा सा खोलूँगा ऐसा दिखेगा, और यदि मैं इसको पूरा खोल दूंगा तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, जहाँ ओ जो है अपेक्स वो सेंटर में है, ये ए साइड हो गई और ये बी साइड, तो मीन्स एक सर्कल में से आप देखेंगे करीब करीब ये 90 डिग्री वन सेक्टर ऑफ द सर्कुलर शीट हैज बीन कट और रिमूव्ड। तो एग्जैक्टली इस टाइप की आपको शेप दिखेगी। ओके, अब यदि मैं इस ओ को ऐसे बी से यहाँ टच एक लाइन बनाऊं, तो ओ से जैसे ये तो बी था कॉर्नर वाला पॉइंट, थोड़ी दूरी पे ऐसे बनाऊं तो ये देखो एक ट्राइंगल सा बन रहा है। तो इस सेम चीज़ मैंने यहाँ दिखाई हुई है, ओ से एक लाइन खींची, फिर एक दूसरी लाइन है, तो मैं इसमें इसको छोटे छोटे पीसेस ऐसे काट रहा हूँ, जिसकी मान लो ये जो कर्व पार्ट है ये ऐसा है कि मोटा मोटी आपको देखने में स्ट्रेट ही लगेगा, इतने छोटे छोटे पीसेस मैंने काटूँ। तो ये जो साइड हो गई ये क्या बना, एक ट्राइंगल बन गया ओ बी, और यहाँ तक जिसका बेस कितना है ट्राइंगल का B1, तो ये मेरा देखो ट्राइंगल बन रहा है। यदि मैं इसी ट्राइंगल को यहाँ देखूँ तो ये ओ बी और मान लो ये सी साइड है, तो ये दिस इज माई ट्राइंगल, राइट, और ये मेरे मोटा लिखा है वो स्टेट। और एक यदि मेरा ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का मैं किसी ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ तो क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये मेरा ये ट्राइंगल हुआ, तो हाफ ये इसका बेस हो गया, एन इंटू हाइट, हाइट कितनी है एल, एल ही तो है, ये स्लैंट वाली हाइट यही तो है, ये वाली नहीं, ये तो सेंटर से आती है वो तो हाइट होती है, ये क्या है स्लैंट है इंक्लाइंड वाली, यही तो है लेंथ एल, राइट। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एक छोटे से ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू एल, और ऐसे ही हर एक मैंने छोटे 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 बहुत सारे काटे B1 से लेके N तक, तो ये मेरा पूरा सरफेस का एरिया निकालूंगा। और यही इसी पेपर से तो मैंने एक कोन बनाया, दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ द मेरा राइट सर्कुलर कोन आ जाएगा। लेट्स डू दैट। तो मैं इसका फॉर्मूला निकालता हूँ, तो आई कैन राइट सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू हाफ B1 इंटू एल, B1 ये जो छोटा सा है इंटू एल, प्लस अगला वाला ट्राइंगल हाफ B2 इंटू एल, ये B2 हो गया ये वाला ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक। फिर ऐसे ही करके मैं सारे ट्राइंगल को जोड़ता हूँ और मैंने इसके n नंबर ऑफ पीस काटे मान लो, तो आई कैन राइट हाफ बेस BM इंटू एल। अब इन जब मैं देखो हाफ और एल सब में कॉमन है तो इनको बाहर निकाल लो, L/2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा देखो B1 B2 से लेके BN तक, तो राइट इट डाउन, तो आई कैन राइट L/2 ब्रैकेट से B1 B2 B2 BN तक। और ये क्या है B1 प्लस B2 प्लस B3, ऐसे मैं घूमता हुआ जा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या चीज़ देख रहा हूँ मैं, यही तो है ब्लैक वाला पोर्शन पूरा यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन है जब मैंने इसको खोला था तो ये वाला पोर्शन मैं कहाँ पे कर सकता हूँ, देखो ये है और ये बी है, ये है, ये ए है ये बी है, तो ब्लैक वाला पोर्शन यही वाला होगा। यदि मैं इसमें देखूँ तो यही वाला होगा, ए से स्टार्ट हुआ ऐसे घूम के बी पे, देखो ए से स्टार्ट हुआ ऐसे बी पर, या बी से लेकर ऐसे किया मैं ए तक, राइट, यही ब्लैक वाली चीज़ है। अब वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ B1 से लेकर BN तक। अब ये मेरा जो कोन है यदि इसकी रेडियस R है, राइट, यदि ये इसकी रेडियस R है तो ये सर्कुलर चीज़ है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, दैट मीन्स B1 से लेके BN तक आई कैन राइट रिप्लेस इट बाय 2πr, कर सकता हूँ, तो इस वाले में रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा L/2 इंटू 2πr, L/2 इंटू 2πr, और ये 2/2 दोनों एक दूसरे कट गए, तो बाहर क्या रह गया L और पाई आर, तो इसक्वल टू आई कैन राइट पाई आर एल, ऐसे लिख सकता हूँ पाई आर, और एल को साइड में लिखूँ, लिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, पाई एल आर में लिखना अच्छा लग रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ पाई आर एल। तो ये क्या है पाई आर एल, ये सरफेस का एरिया तो हमने निकाल लिया, दैट मीन्स ये जो सरफेस ब्लू वाला है तो इस कोन का यही तो है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन कितना होता है पाई आर एल। तो आपको याद रखना है सरफेस एरिया और द कर्व सरफेस, क्योंकि कर्व फॉर्म में है तो वी ऑलवेज राइट कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। वेरी गुड। अब इस कोन के अंदर जैसे हमने सिलेंडर में किया था इसके ऊपर ये खुला हुआ कोन है, तो हमको इसका एरिया तो मालूम चलेगा कर्व का। ओके, जिसकी रेडियस क्या बोल रहा है आर, यहाँ पे रेडियस है, ये वाली रेडियस, एल क्या है इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ये वाली साइड है, एंड और बहुत बार क्या होता है आपको क्वेश्चन में एल नहीं दिया होगा,
क्या क्या चीज़ें होंगी, आर एंड एच। एच क्या बोला था हमने, हाइट ऑफ द कोन। और एल आर एच के अंदर हमने क्या एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री। दैट मीन्स दिस इज अ ट्राइंगल जिसमें एल क्या हुई, इज अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और हाइपोटेन्यूज है तो पाइथागोरस थ्योरम के अगेंस्ट में एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यदि आपको एल नहीं दी है किसी एग्जाम्पल में और आर एंड एच दिया हुआ है तो स्टिल यू कैन कैलकुलेट एल। एल मीन्स स्लैंट हाइट, इसको आप निकाल सकते हो। तो इन तीनों में से आर एच एल में से आपको कोई भी दो चीज़ें होंगी, या तो आर या एल की वैल्यू दी होगी या आर और एच की दी होगी। आर और एच दी हुई है तो आपको क्या निकालना है, एल क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में पाई आर एल है, पाई आर एच नहीं है। और एल निकालने के लिए यू हैव टू यूज दिस पाइथागोरस फॉर्मूला। अब इस कोण में एक काम करते हैं, यही तो कोण था, इस कोण को देखें और ये जो पॉइंट है, तो यही तो हमने अभी देखी थी फिगर। तो ये जो सेंटर है वो यहाँ से है, यहाँ कॉर्नर से नहीं है। तो नीचे क्या बन रहा है, कोण का सर्कल बन रहा है, उसका सेंटर। दैट मीन्स ये यहाँ पे है, इस एज में नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है जिसमें 90 डिग्री यहाँ पर है, दिस इज द सेंटर, ये रेडियस, इस सेंटर से वर्टिकल हाइट और ये हमारी स्लैंट हाइट। ये क्लियर? ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस। अब सेम सिलेंडर में जैसे लिड लगाई थी, ये तो ओपन है, इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। लेट्स पुट इट। अब देखो, ये जो हमने सर्कल लगाया इसका एरिया कितना है, आर रेडियस है तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। दिस द एरिया ऑफ अ सर्कल। सो पाई आर स्क्वायर ये है, और ये इसका कर्व सरफेस एरिया। तो वी कैन राइट द टोटल एरिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया, ये लाइट ब्लू का प्लस ये डार्क ब्लू का। और डार्क ब्लू कितना, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो हम क्या लिखते हैं, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। सो हमने राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। ये आपको याद रखना है। And based on this, we will solve many examples. So let's take one example. The height of a cone is 16 centimeter and its base radius is 12 centimeter. Find the curved surface area and the total surface area of the cone. तो जो अभी हमने पढ़ा, curved surface area and total surface area of the cone हमको निकालना है। एन इम्पॉर्टेंट चीज़, पाई की वैल्यू इसमें क्या दी है उन्होंने, 3.14। ये हमको यूज़ करना है, पाई 22.7 यूज़ नहीं करना है। एंड मैंने आपको जैसे पहले भी समझाया चैप्टर्स में, ज्योमेट्री के अंदर जब भी हम कोई चीज़ सॉल्व करते हैं तो जो जो दिया हुआ है उसको पहले क्या करो, उसको बना लो रफ एक फिगर। लेट्स मेक द फिगर। सो हमको क्या दिया, कोन। तो ये कोन है, और कोन का हमेशा ना डायग्राम ऐसे ही बनाना, एक सर्कल बनाना, दो लाइन ऐसे खींचना, एक वर्टिकल और ऐसे। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि यस दिस इज अ कोन। और ये चीज़ क्या कहती होंगी, रेडियस दी होगी, क्या दिया, हाइट दी हुई है, लिखो हाइट। हाइट इज 16 सेंटीमीटर, बेस का रेडियस मीन्स ये बेस है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका पूरा टोटल सरफेस कर्व सरफेस और ये नीचे का एरिया निकाल लो यार, इट्स वेरी यूजफुल। एल नहीं दी हुई है इसमें, फॉर्मूले में एल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो एल निकाल सकते हो। लेट्स सॉल्व। तो गिवन सॉल्व लिखते कैसे हैं उसको ऐसे, तो रफ स्केच हमेशा बनाइए एंड राइट दिस वे, गिवन h इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो पहले l निकालो, l स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वी विल हैव l की वैल्यू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेट्स सॉल्व इट। ये 256 प्लस 144, इन दोनों का सम कितना हुआ, इस 400। ये किसका स्क्वायर होता है आपको याद होगा, याद है वैसे 100 है, तो 100 का क्या होगा, 10 आ गया और 4 का क्या गया 2, दैट मीन्स इट इज 20 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई हमारी, 20 सेंटीमीटर। अब एक कोण में सब डायमेंशन आपके पास हैं, तो यू कैन फाइंड आउट फॉर्मूला, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया टोटल। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी यूज की है, 3.14। आर आपको दिया ही हुआ है, एल दिया है, आपने निकाल ही लिया। पुट दोज वैल्यूज, मल्टीप्लाई दोज वैल्यूज, द आंसर इज 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अब टोटल सर्फेस निकालना है तो मीन्स ये सर्कल का एरिया निकाल लो। सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ये आपको मालूम ही है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व कर लो, तो ये प्लस पाई आर 3.14 और आर कितना 12। तो इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करोगे तो टोटल वैल्यू विल बी 1200
5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो सॉल्व करना, तो आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वो आपकी स्पीड के ऊपर है, राइट, टेबल कितनी आती है, बट फॉर्मूला आपको याद रहेगा और आपने ये फिगर बना ली तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या करते हैं, घुमाते हैं, पूछते हैं बहुत सिंपल चीजें। लेट्स रीड। अ कॉर्न कॉब मीन्स भुट्टा, ये है। सी शेप समवट लाइक अ कोन, कुछ कुछ देखने में कोन जैसे ही लगता है। हैज अ रेडियस ऑफ इस ब्रॉडेस्ट एंड 2.1 सेंटीमीटर। बनाते जाओ साथ साथ, लिखते के साथ साथ। सो लेट्स मेक अ कोन। उन्होंने बोला कोन जैसा है। हैज अ रेडियस ऑफ कितना, 2.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो भाई 2.1 सेंटीमीटर। हाइट 20 सेंटीमीटर, right? If each 1 centimeter square, each 1 centimeter square of the surface of the cob, ये जो कॉब है, जो भुट्टा है, इसका एक छोटा सा एरिया लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन, मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लूंगा, यहाँ मैं काटूंगा 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, उसमें कितने दाने होंगे, एवरेज 4 ग्रेन, 4 दाने होंगे इसके अंदर। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू विल फाइंड ऑन द एंटायर कॉब, इसके पूरे सरफेस एरिया में कितने दाने होंगे। 1 सेंटीमीटर का हमको मालूम है, तो यदि हमको टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मालूम हो, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मालूम चल जाएंगे उतने टाइम्स। कितने टाइम्स होंगे उसके, 4 टाइम्स ज़्यादा होंगे। तो निकालो यार, ये देखो आर दिया, ये दिया, तो आपको क्या मालूम चाहिए, एल मालूम होना चाहिए, निकालो एल। सो लेट्स सॉल्व इट। पहले तो एच एन एन दिस इज गिवन, एल हमको ये मालूम है, पुट दोस वैल्यूज यू विल गेट दिस, एंड फाइनली इसकी वैल्यू आपने सॉल्व करके निकाली 20.11। अब ये आप तभी निकाल पाओगे जब आपकी रूट ऑफ अ नंबर, यू नो हाउ टू फाइंड आउट अ रूट ऑफ अ नंबर, तो वो आपको रूट निकालना आना चाहिए। अदरवाइज जैसे मैंने तो जल्दी जल्दी दिखा दिया, ऐसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो नाउ वी हैव ऑल डायमेंशन, पुट द फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आर ये रहा, एल आपने कैलकुलेट कर दिया, पुट दोज वैल्यूज, इनको सॉल्व कर लो, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 132.7 स्क्वायर। ये टोटल एरिया है, 1 सेंटीमीटर में 4 होते हैं, तो इसमें इसमें कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। सो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल ग्रेस कितना गया, 530.92। अब ये देखो 0.92 दाना, ऐसा तो पॉइंट्स में तो आएगा नहीं, 92 में इसमें ऐड कर लो तो टोटल कितना हुआ, 530 से ज़्यादा ही है, दैट मीन्स 531 ग्रेन्स अप्रॉक्सीमेटली इस भुट्टे के अंदर इतने ग्रेन्स होंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, अ स्पीयर। इसका भी हमको क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर। पहले समझते हैं स्पीयर कैसे बनाते हैं, और कैसे यदि हम बनाना सीख गए स्पीयर को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका सरफेस एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने कौन बनाया, तो इसमें क्या हो, एक रिंग ले लो, और रिंग में इसमें एक यहाँ से पिन पास करो, और इसको फिर क्या करो, रोटेट करो, और इस रिंग की रेडियस आप मेजर कर सकते हो सेंटर से, इसकी रेडियस है आर। जब आप इसको रोटेट करोगे, ऐसे घुमाओगे, तो ये ऐसे कुछ घूमेगी, एंड इट विल फॉर्म अ सर्कल, जैसे घूमेगी। और यदि इस घूमते हुए का मैं फोटो लूँ तो कैसे दिखेगा, अलग अलग टाइम पे मुझे ऐसे दिखेगा, राइट। जिसका ये जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस कितनी है, आर, तो इस सर्कल में, और ये जो रिंग है मेरी, ऐसे करके एक बना दिए शेप, एंड दिस शेप इज कॉल्ड अ स्पीयर। इसको और सुंदर तरीके से दिखाऊं, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। मीन्स ये मेरे स्पीयर का सेंटर है, उसमें से मैंने एक पास की, ये कैसा लग रहा है स्पीयर देखने के लिए, जैसे आपको याद है, जिसकी रेडियस क्या है, ये रेडियस है, ऐसे दिखाऊं या मैं ऐसे साइड से दिखाऊं, तो मीन्स रेडियस तो कहीं भी लूँ, इधर भी लूँगा ये भी आर होगी, ऐसे लेफ्ट में लूँगा ये भी आर, मीन्स इसकी रेडियस आर है। तो ये जो स्पीयर बना, किस टाइप का बना, एक बॉल टाइप का, जो आपकी फुटबॉल होती है, और ये फुटबॉल के अंदर से खाली हवा भरी हुई है, तो एक्जैक्टली सेम वे में हमने तो ये बस ये चीज़ घुमाई थी, ये सॉलिड नहीं था, राइट। यदि मैं इसको सॉलिड ले लेता कार्डबोर्ड का पूरा, तब क्या बनता, एक सॉलिड स्पीयर बनता। अब ये क्या है, हॉलो स्पीयर, अंदर लाइक अ फुटबॉल। तो इसके सरफेस एरिया, जो इसका सरफेस है बाहर, फुटबॉल का बाहर बाहर है, ब्लैक वाइट जो दिख रहा है आपको, वही इसका सरफेस एरिया हमको कैलकुलेट करना है। सो कैसे करेंगे, पहली चीज, ये फिगर जो बनी कैसी बन गई, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन है, फुटबॉल 3 डायमेंशन होती है, प्लेन तो नहीं है, इसकी देखो शेडो ब्लैक दिख रही है, वो प्लेन है, बट फुटबॉल इट सेल्फ इज 3 डायमेंशनल। एंड इसको यदि मैं कट करूँ, 20 से कट कर दूँ, फुटबॉल को यहाँ 20 से कट कर दूँ, ये इसको 20 से कट दूँ, तो ये 2 पार्ट में हो जाएगी, और अंदर से 2 कटोरी टाइप के हो, 2 कप टाइप के हो गए, एंड दिस इज कॉल्ड अ हेमी स्पीयर, आधा स्पीयर है, और अंदर से क्या है, इट इज एम्प्टी एज ऑफ नाउ। जिसका यहाँ पे एक सर्कल यदि बनाता हूँ, यही वाला सर्कल, तो ये सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ द स्पीयर बोलते हैं।
और जिसकी रेडियस कितनी है आर। तो एग्जैक्टली ये चीज दिख रही लेफ्ट में। सो ओ इज व्हाट सेंटर ऑफ द स्पीयर, and which sphere, whether it is a main sphere or a half sphere called hemisphere. And what is solid? Solid मतलब जो अंदर से भरा हो, पूरा एक फुटबॉल जैसे खाली है अंदर हवा भरी पड़ी है, सॉलिड नहीं है। तो सॉलिड स्फीयर कुछ एग्जांपल याद है? जैसे क्या है हमारी अर्थ, और अर्थ क्या है पूरी अंदर से खाली है क्या? नहीं, अंदर मैग्मा भरा हुआ है, फुल सॉलिड है। तो दिस इज कॉल्ड अ सॉलिड स्फीयर, जो अंदर से पूरा भरा हो। तो स्पीयर क्लियर हो गया, उसका सरफेस एरिया क्लियर हो गया। सरफेस एरिया क्या होता है? ये ब्लू वाला डार्क ब्लू, जो सॉरी लाइट ब्लू दिख रहा है फुटबॉल का बाहर का पूरा, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। और हेमी स्पीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? ये डार्क ब्लू वाला पार्ट भी और ये ऊपर वाला पार्ट भी, तो उसके दो पार्ट होंगे, एक कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी। अब सरफेस एरिया कैलकुलेट कैसे करें? तो इसके लिए क्या हुआ, शुरू में जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक स्पीयर लिया, एक बॉल ली और लट्टू चलाया, जैसे लट्टू पे एक धागा लिपेटते हैं ऐसे करके लिपेट दिया पूरा, राइट। यदि मैं फिगर फॉर्म में दिखाऊं तो ये तो मोटी मैंने लिपटी हुई है, बहुत पतले पतले इसमें धागे लिपेट दिए, ऐसे धागे जिनको आप हैंडल कर सकते, जिनकी थिकनेस लिटरली बहुत कम है। तो यदि मैं इसको पूरे पे धागे लिपेट दूँ, जैसे मैंने ऊपर ये लट्टू पे लिपेटा है, और इसको फिर मैं क्या करूँ, इसको खोलूँ, और खोल के क्या करूँ, एग्जैक्टली ये जो सर्कल बनाया है मैंने, ये है इसका जो सर्कल बन रहा है स्पीयर, एक ऐसा बनाऊँ और ऐसे कितने बनाऊँ, चार। और यदि मैं इसको खोल के इसको एक प्लेन सरफेस पे, ये क्या प्लेन है, अब ये तो क्या थ्री डायमेंशनल था, ये मेरा सिंपल टू डायमेंशन एक पीस ऑफ पेपर पे जैसे है, या एक टेबल के ऊपर मैं ऐसे सेम डायमेंशन के सर्कल बनाए ऐसे चार, और इसमें ये धागे को क्या करूँ, अनवाइंड करूँ, और अनवाइंड करके इस पे यहाँ सेंटर से ऐसे ऐसे जलेबी की तरह खोलता जा, लेट्स डू दैट। तो जब मैंने ऐसे खोलता गया, फिर इस पे आया, फिर इससे इस पे गया, फिर इससे इस पे गया, तो मैंने क्या देखा कि ये पूरे जो खुलते खुलते, और ये सब पास पास में, इनको दिखाने के लिए आपको दूर दिया। इफ़ यू डू दिस एक्सपेरिमेंट योर सेल्फ, टाइम लगेगा, बट यू विल फाइंड कि आप इसको जब अनवाइंड करेंगे तो ऐसे एग्जैक्टली कितने सर्कल बनेंगे, चार सर्कल। और इसकी रेडियस जितनी थी, यदि आर है तो इसकी रेडियस भी हमने क्या ली थी, आर ली थी। तो हमारे कितने बन गए, जो धागा ये बांधा है हमने वाइट वाला, इसे खोल के कितने बन गए सर्कल, चार। दैट मीन्स इसके सरफेस में हमने कितना धागा लिपेटा, इतना ही लिपेटा। और इसका एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो हम इसका हमको मालूम चल जाएगा एरिया। सो एरिया ऑफ द सर्कल कितना, पाई आर स्क्वायर। और ऐसे कितने सर्कल बन गए हमारे, चार। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल कितना होगा, फोर पाई आर स्क्वायर। तो फोर इंटू दिखाया हुआ है, फोर हटा दूँ तो फोर पाई आर स्क्वायर हुआ। दैट मीन्स मेरे स्पीयर पर मेरे कितना धागा बंधा, जितना धागा इन सर्कल पे बंधा, चार सर्कल। तो मैं बोल सकता हूँ द सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर इज फोर पाई आर स्क्वायर। तो चार सर्कल की बराबर एक स्पीयर का क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। कौन सा सरफेस एरिया, दिस कर्व सरफेस एरिया। वेरी गुड। अब हेमी स्पीयर लेते हैं। सो हेमी स्पीयर में ऐसे ही बताया था मैंने, दो पार्ट में डिवाइड किया, मीन्स हेमी मीन्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कौन सा कर्व सरफेस हुआ, दिस इज द लाइट ब्लू वन। लाइट ब्लू इज कॉल्ड द, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना हेमी स्पीयर का, वो कितना होगा, सरफेस एरिया टूले स्पीयर का तो मालूम था, उसका आधा। लेट्स डिवाइड इट, हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ द स्पीयर, हाफ ऑफ द सरफेस मींस 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ। 2 से डिवाइड कर दे, क्या बच गया, दो सर्कल के बराबर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमी स्पीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यदि इसमें मैंने डार्क ब्लू को भी ले लूँ, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू को लूंगा तो इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। और ये डार्क ब्लू वाला कितना होगा, ये सर्कल, एक सर्कल हो रहा है जिसका रेडियस आ रहा है, कितना उसका होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो टू पाई आर स्क्वायर, वी कैन से इट इज टू पाई आर स्क्वायर। और इसको बोल सकते हैं टोटल सरफेस जो हेमिस्फीयर, टू पाई आर स्क्वायर लाइट ब्लू प्लस डार्क ब्लू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स थ्री पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है थ्री पाई आर स्क्वायर, और खाली कर्व सरफेस होता है आधा। आधा किसका, स्पीयर का, दैट मीन्स टू पाई आर स्क्वायर। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल, जिससे कि आप इन फॉर्मूलों को यूज करना शुरू करो। एग्जांपल इज द हॉलो स्पीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। आपने देखा है, एंड फाइंड द अवेलेबल वे टू फाइंड द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। तो कितना एरिया मिलेगा मोटरसाइकिल को साइकिल चलाने में। तो क्या होता है, जो मोटरसाइकिल इस टाइप का एक शेप में
सर्कस, जो सर्कस होती है, कहीं अटेंड किया आपने सर्कस देखे तो इसमें एक लोहे का जाल होता है। किस फॉर्म में है? ये देखो, स्पीयर फॉर्म में। इसका क्या दिया हुआ है? डायमीटर। डायमीटर कितना है? 7 मीटर हमको दिया हुआ है। अब वो क्या बोलता है? फाइंड द एरिया अवेलेबल। एरिया बताओ टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। इसको राइड, जो अंदर बाइक चला रहा है उसको बाइक चलाने के लिए कितना एरिया मिल रहा है? दैट मीन सरफेस एरिया बोला है। वो आउटसाइड का नहीं पूछा है, वो इनसाइड का बोला है। तो डायमीटर उसने क्या दी हुई है? इनसाइड डायमीटर दी हुई है आपको ये डायमीटर जो है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, आउटसाइड डायमीटर नहीं है, इट इज इनसाइड डायमीटर। इनसाइड डायमीटर दी हुई है, उसका सरफेस एरिया निकालो। तो आउटसाइड या इनसाइड दोनों का सरफेस मान के चल रहे हैं, दोनों बहुत थिन है, तो एग्जैक्टली सेम होगा। वो क्या होता है आपको मालूम है क्या होता है? 4 पाई का निकाल दो यार। डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस आपने निकाल ली। डायमीटर तो रेडियस निकालना, क्योंकि 4 पाई का निकालते हो। दैट इज, ये वैल्यू डाल दो। 4 वैल्यू है, पाई की वैल्यू आपको मालूम है, आर स्क्वायर की 5, 22.3.5 इंटू 3.5 सॉलिड, यू विल गेट 154 मीटर स्क्वायर। तो आपको अंदर का एरिया मालूम चल गया। तो क्वेश्चन वो सिंपल फॉर्म में बोल सकता था कि एक स्पीयर जिसका रेडियस है 3 पॉइंट या डायमीटर है 7 मीटर, उसका सरफेस एरिया क्या होगा। उसने ऐसे ना बोल के व्हाट दे हैव डन, दे हैव क्रिएटेड अ स्टोरी कि सर्कस है, उसमें मोटरसाइकिल्स है जिसको स्टंट करने हैं, उसका डायमीटर इतना है, तो बताओ कितना एरिया मिलेगा साइड मोटरसाइकिल चलाने के लिए। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अ हेमी-स्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। तो ये पिक्चर दी हुई है आपको एक, जिसमें ये हेमी स्फेरिकल मीन्स आधा स्पीयर ऐसे डोम में लगा हुआ है। इसको हमको पेंट करना है, ये जो लाइट ब्लू का है इसको पेंट करना है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर, इसकी जो सर्कमफेरेंस है, या मैं हेमी स्फीयर लूँ, ऐसे बोल सकता हूँ, इसको उल्टा करके लगा हुआ, तो ये दिखाने में ईजी है। इसकी ये जो रेडियस है, ये जो सर्कमफेरेंस टोटल दी हुई है, नॉट रेडियस नहीं दी है, नॉट क्या, सर्कमफेरेंस मीन्स इस सर्कल की पूरी सर्कमफेरेंस दी है। सपोज मैंने मान लिया इसकी रेडियस आर है। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। इस पे हमको पेंट करना है। गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंट क्या है? 5 रुपीज़ 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 रुपये लगते हैं पर 100 सेंटीमीटर में। तो आपको क्या करना है? सरफेस एरिया यदि आपको मालूम है, आपको कॉस्ट कॉस्ट दी हुई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो आप टोटल सरफेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी पेंट की। तो हमको बस सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया क्या होता है? हाफ सेमी स्क्वायर का टोटल का, तो आपको याद था कितना था? 4 पाई r स्क्वायर मीन्स उसका आधा कितना हुआ? 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर, आर नहीं दिया हुआ, हमको क्या हुआ है? सर्कमफ्रेंस। लेट्स नो, यू नो द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कमफ्रेंस ऑफ डोम इतनी दी हुई है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कहता है 2 पाई r, यहाँ से r निकल गया। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r। आर कितनी होगी? 2.8 मीटर। जब रेडियस आपको मालूम चल गई, तो आप कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते। इसी पे तो पेंट करना है डोम के, तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला कहता है 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यू विल गेट द कर्व सरफेस एरिया कितना है? 49.28 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया मालूम चल गया, राइट। जब टोटल एरिया मालूम चल गया, कौन सा? कर्व सरफेस है, इसी पे पेंट करना है। और हमको कॉस्ट दी हुई है 5 रुपीज़ 5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ देखो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, और आपका सरफेस कर्व सरफेस एरिया किसमें है? मीटर स्क्वायर में। तो आपको या तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर करो, या इसको आप जो है मीटर स्क्वायर में किसी एक को कन्वर्ट कर लो। तो लेट्स डू, हम क्या करते हैं, हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5। सो हम 1 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी रुपीज़, कितनी हो जाएगी? 500। ये कैसे आई? कैसे देखो, ऐसे निकलते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ, यदि 1 सेंटीमीटर, तो 100, 2 बार 100 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आज 2 बार डिवाइड करना होगा, 100 × 100, तभी तो मीटर स्क्वायर हुआ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻⁴, ऊपर ले गया तो -4 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके। यदि मैं इसको कितना दिया हुआ 100, तो मैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों तरफ क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने। तो ये 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं इसको 10⁻, या दिखाऊँ तो ऐसे दिखाऊँ, तो ऐसे डिवाइड कर दिया, 100 में कट गया, तो 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? 10⁻² मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। सो आई कैन से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो 100 सेंटीमीटर का लिखता हूँ, 10⁻² मीटर स्क्वायर, 10 मीटर के टोटल कॉस्ट कितनी लगी है? 5 रुपीज़ 5, ये तो लिखा है ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में क्या बोलूँगा? 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो 10⁻² मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितनी है? 5 लग रही है। तो 1 मीटर स्क्वायर पे क्या होगी? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? नीचे भी ले जाओ, m² अपॉन 100 इज इक्वल टू 5, और 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 500 रुपये।
तो ये तो लिखा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर टू 500। तो ये इन्होंने इस चीज़ को नहीं दिखाया और डायरेक्टली उन्होंने सॉल्व कर दिया। तो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या हुआ 500। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी मैं डिवाइड कर पाऊंगा या मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। तो 1 मीटर स्क्वायर के में 500 रुपये लगते हैं, 500 रुपीज़ लगते हैं, तो इतने में कितने लगेंगे दिस इंटू दोस्त, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट निकलेगी 500 इंटू दिस एरिया एंड मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया कितना है 24,640 रुपीज़। इतना रुपया लगेंगे हमारी इसको पेंटिंग करने के लिए। गुड। नाउ अभी तक हमने क्या किया, हमने सरफेस एरिया सब चीज के वेदर इट इज अ क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, अ कोन और हेमीस्फीयर और स्फीयर, इन सब के हमने सरफेस एरिया किए। कौन कौन से, कर्व्ड एंड टोटल सरफेस एरिया। नाउ द अनदर पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एट अ क्यूब एंड देन वी मूव फर्दर। तो पहले क्यूब और क्यूबाइड का निकालते हैं। तो हमने ये चीज़ स्टार्टिंग की थी यहाँ से कि मीन्स पेपर लिया, उनका एक स्टैक बनाया, तो उससे हमारी क्यूबॉइड बन गई। और हमने यहाँ क्या निकाला, ये 3 डायमेंशन, ठीक है 3 डायमेंशन है तो वॉल्यूम निकलेगा। एरिया तो प्लेन ही होता है। और यहाँ जब 3 डायमेंशन हो गया तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलते हैं, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये आपने पढ़ाई है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकल गया। वॉल्यूम मीन्स इसमें कितना मैं पानी भर सकता हूँ या कितना चीज़ रख सकता हूँ। अभी क्या रखा हुआ है हमने, इस स्टैक ऑफ पेपर, इतना पेपर हमने रखा हुआ है, एक बॉक्स का एरिया, सॉरी वॉल्यूम। वॉल्यूम इज क्लियर, जो कि लेंथ ब्रेथ और हाइट से बनता है। सो वॉल्यूम ऑलवेज इज लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। अब इसको देखो, एक मैंने यहाँ रेड किया हुआ है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है, ये एरिया। ये एरिया इसमें यदि मैं देखूँ क्यूबॉइड में लेंथ, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो ये बॉटम वाला एरिया, दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ इज द बेस। ये क्यूबॉइड का बेस है। और बेस को क्या किया, मैं एक के ऊपर रखता गया हूँ। देखो ये बेस के ऊपर ऐसे ऐसे बढ़ाता गया हूँ, दैट मीन्स आई एम बिल्डिंग द वॉल्यूम। मंजिलें बढ़ाता जाऊँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बढ़ती जा रही है ऐसे। तो मीन्स जितना एरिया ये है, तो मैं वॉल्यूम कितना कवर कर रहा हूँ, जितना हाइट से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मीन्स आई कैन से एल इंटू बीस इज द एरिया ऑफ अ बेस इंटू हाइट से कर दूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको एल इंटू बीस बोलता है एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। ये कॉन्सेप्ट हमारे हर चीज़ में काम आएगा, वेदर इट इज क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर और कुछ भी होगा। ये आप चीज़ बेसिक चीज़ याद रखो, तो बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। और हम हाइट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। सो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। और बेस एरिया क्या है इसमें, बी इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और हाइट इंटू हाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला में, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और यूनिट क्या होगी, यूनिट का क्यूब, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। अब यदि ये क्यूब होगा तो सब साइड क्या हो गई बराबर, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर हो गई, तो एरिया क्या हो गया साइड का क्यूब। तो आई कैन राइट, यदि साइड यदि ए है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तीनों बराबर है। और आई कैन राइट ए इंटू ए, और सबकी पावर वन 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 है, सब ऐड हो गई, ए की पावर क्यूब। और ए की पावर क्यूब मीन्स क्या है, दिस इज साइड। आई कैन राइट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, और क्यूब इज साइड का क्यूब और एज का क्यूब। क्लियर, वेरी गुड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। A wall of a length 10 मीटर वाज टू बी बिल्ड अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। एक ग्राउंड में हमको एक दीवार बनानी है, कितनी लंबी 10 मीटर। कैसी दीवार होगी, ऐसी ईंट की दीवार बनानी है। द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर, लेंथ 10 मीटर, हाइट 4 मीटर एंड द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 24 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में थिकनेस कम है, 24 सेंटीमीटर है। बाकी हाइट बहुत अच्छी है, 4 मीटर है, ये भी मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर में। तो ये ध्यान रखना, 2 यूनिट मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है। और हमको जब भी सॉल्व करना है सबको एक सेम यूनिट में लाना है। ओके, और क्या दिया हुआ है, इफ दिस वॉल इज टू बी बिल्ड विद ब्रिक्स, हमें ईंटों से बनाना है, whose dimensions are 24 by 12 by 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक मेरे को ब्रिक दी हुई है जिसकी डायमेंशन दी हुई है, दैट तो ऐसी मैं ब्रिक यहाँ लगाता जाऊंगा, तब मेरे को क्या मालूम चलेगा। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड। दीवार तो ब्रिक्स लगाने से बनेगी, तो मुझे कितनी ब्रिक्स चाहिए होंगी इस दीवार को बनाने के लिए जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम मेरे को दिया हुआ है, एक ब्रिक का वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम। तो मैं टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करूँ एक ब्रिक के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स मेरे को मालूम चल जाएंगे। लेट्स डू दैट इन द राइटिंग में। कैसे करते हैं, सिंस द वॉल एंड इट्स ब्रिक्स मेक्स up the space occupied by it, we need to find the volume of the wall, which is nothing but a cuboid. तो ये cuboid फॉर्म में है।
सो लेंथ गिवन है 10 मीटर, कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में। तो मैंने बोला था नॉर्मली बड़ी यूनिट को छोटी में कर लेते हैं, तो इसको हम देखते हैं इंटू 100, 10,000 सेंटीमीटर हो गया। सेम वे में थिकनेस 20 सेंटीमीटर की 24 सेंटीमीटर रहेगी, हाइट 4 मीटर है तो क्या हो जाएगी 400 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका वॉल का, लेंथ इंटू थिकनेस इंटू हाइट मीन्स बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट क्या होगा 1000 इंटू 24 इंटू, इसका फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स पता लगानी है, तो इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ब्रिक्स के वॉल्यूम से इस पर ब्रिक भी क्या है क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम कितना होगा सेम वे में लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, मल्टीप्लाई कर दो 24 इंटू 12 इंटू 8। और नंबर ऑफ ब्रिक्स बनानी है, टोटल दीवार का वॉल्यूम इतना है, एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना, तो क्या करेंगे दिस डिवाइड बाय दिस, लेट्स डू इट। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स भी हमारे निकल जाएंगे, डिवाइड किया तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आएंगे 44166.6। अब आधी 0.6 तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक काउंट कर लो, एक एडिशनल काउंट कर लेंगे, तो क्या होगा 1416 की इतनी ब्रिक्स हमको इस दीवार को बनाने में लगेंगे। हेंस वी हैव सॉल्व्ड इट। नंबर ऑफ ब्रिक्स मालूम चल गई हमको, कुछ भी नहीं किया, टोटल वॉल्यूम दीवार का वॉल्यूम डिवाइड बाय ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज द वॉल्यूम फॉर्मूला। एक और है, ये भी एक सिंपल सा एग्जाम बच्चे खेलते हो आप लोग जब छोटे थे, अ चाइल्ड प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर ऑफ द शेप्स ऑफ द क्यूब। अब ये क्यूब फॉर्म में मीन्स क्यूब में भी सारी डायमेंशंस बराबर हैं, इसमें क्या डायमेंशन दी हुई है, हैज टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर shown below if the edge of the each cube is 3 centimeter find the volume of the structure built by the child। इसका टोटल वॉल्यूम पता लगा, एक क्यूब का वॉल्यूम पता लगा लो और नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट कर लो, तो यू कैन काउंट नंबर ऑफ क्यूब्स, काउंट कर लो 5 4 3 2 1 ऐड कर लो, और एक क्यूब क्या 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या होगा एज इंटू एज इंटू एज, तो इनका वॉल्यूम निकालो 20 सेंटीमीटर क्यूब। एक का मालूम चल गया, तो नंबर ऑफ कितनी है ये काउंट करो, तो कितनी आई क्यूब 15, 15 एक एक का वॉल्यूम इतना है, तो 15 का कितना हुआ दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करो, सो यू गेट द आंसर, आंसर इज 405 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो पूरा ब्लॉक बनाया बच्चे ने उसका वॉल्यूम 405 सेंटीमीटर होगा। सेम वे में लेट्स फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर हमने बनाया था, क्या लिया था एक सर्कुलर प्लेट बेस लिया था, उसको वर्टिकली लिफ्ट कर दिया तो सिलेंडर बन गया था राइट सर्कुलर सिलेंडर। और हमारे मैथमेटिक्स में इंक्लाइंड और ऑब्ट्यूज के अभी नहीं आएंगे 9th क्लास में, जब आप बड़े हो जाओगे तब आएंगे इंक्लाइंड वाले के। ओके, तो इसलिए वर्टिकल राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सो ये हमारा सर्कुलर बेस है, इसका एरिया मालूम है हमें कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और ये क्या वर्टिकली हमने एक के ऊपर एक रख दिया, दैट मीन्स दिस वाला हाइट। तो हमने एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कुलर बेस इंटू हाइट, इसकी रेडियस आर दी हुई है, तो ये बेस कितना हो गया एरिया पाई आर स्क्वायर। तो टोटल इसका वॉल्यूम निकालना क्या होगा बेस इंटू, अभी हमने बोला था ना पीछे वाले क्वेश्चन क्या होगा, ये बेस और इसको ऐसे ऊपर लिफ्ट कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या हो गया एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस हमने कैलकुलेट किया पाई आर स्क्वायर, हाइट h है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इनटू h। तो आपको कभी भी रटना नहीं है, बेस इनटू हाइट पाई आर स्क्वायर इनटू h। फॉर्मूला क्लियर, वेरी गुड। तो यदि फॉर्मूला क्लियर है, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम or this question। The question is the pillars of a temple are cylindrically shaped। तो ये एक मंदिर दिया हुआ है, टेम्पल है जिसमें खूब सारे पिलर लगे हुए हैं और इनकी शेप क्या दी हुई है सिलेंड्रिकली शेप्ड है। इफ ईच पिलर हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड अ हाइट 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पिलर है इसकी हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है 10 मीटर्स, और रेडियस कितना हो दिया 20 सेंटीमीटर, यही तो दिया हुआ है। और how much concrete mixture would be required to build 14 such pillars। that means इस साइड 7 लगे हैं, इस साइड 7 है, टोटल 14 पिलर्स लगे हुए। तो 14 पिलर दिए हुए हैं, एक डायमेंशन दी हुई है, टोटल कंक्रीट पूछा किससे बना है, कंक्रीट से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है मिक्स करके। तो कंक्रीट मिक्सचर से जब बनाया तो एक का यदि हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और एक का वॉल्यूम निकालना देखो कितना आसान, रेडियस दी हुई है हाइट दी हुई है, तो बेस इंटू हाइट, एक का मालूम चल गया, टोटल 14 है, मल्टीप्लाई कर दो मिल गया आपको। तो हमने सॉल्व कर दिया मजवानी, लेट्स सॉल्व इट, राइट इट डाउन। राइट, गिवन क्या दिया हुआ है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कितना दिया 10 मीटर्स, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो 1000 मीटर्स लिख देंगे 1000 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या था बेस इंटू हाइट, बेस क्या था पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पुट द वैल्यूज, सॉल्व इट,
अब इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये तो एक एक का वॉल्यूम आ गया एक सिलेंडर का, टोटल कितना है 14, मल्टीप्लाई कर दो 14। यदि मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया होगा, छोटा भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे इन्होंने क्या किया, इतने से क्या किया सेंटीमीटर में इसको मीटर क्यूब बदल लिया, ये आप बाद में ही बदल सकते हो, ये पहले भी, तो लेट्स डू इट फर्स्ट। तो हमने क्या किया, सेंटीमीटर क्यूब को क्या हुआ मीटर क्यूब में, कैसे किया, कितने से डिवाइड करेंगे, ये इतना होता है, इतना कैसे हो गया, देखो सेंटीमीटर क्यूब है, मीन्स एक मीटर को पहले सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, तो एक 3 बार करना होगा, 1/100, 1/1, 1/1, तो इतना ही आएगा 60, वन, वन के बाद 60, तो वन के बाद में 60, तो 1 2 3 4 5, तो ये कट गया, प्लस 0.8 यहीं आ जाएगा, 8.8 डिवाइड बाई 7, ये एक का वॉल्यूम है इतने मीटर क्यूब, कितने पिलर है 14, मल्टीप्लाई कर दो यार 14 से, मल्टीप्लाई किया तो देखो ये, तो ये इसलिए डिवाइड करने को सॉल्व करने को नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ये 7 और ये 14 है, अपने आप काट देगा, इसलिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन करें जहाँ पे एक का दिया हो, जैसे ब्रिक्स कर ले, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, दिस मल्टीप्लाई करके हमने किया, तो आंसर इज 17.6 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। At Ramjan Mela, a stall keeper in one of the food stall has a large cylindrical vessel base of radius 15 cm filled up to a height of 32 cm with orange juice. मीन्स ये फिगर दी हुई है आपको, इसके अंदर एक जग है, जग की रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, उसकी हाइट दी है 32 सेंटीमीटर, जग तो बड़ा है पर उसमें कहाँ तक भरा हुआ है 32 सेंटीमीटर भरा हुआ है। देन व्हाट ही डू, द जूस इज फिल्ड इन अ स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस, छोटे छोटे ग्लास में बढ़ता है, जिनकी रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, ग्लास बड़े बाई 8 सेंटीमीटर हाइट तक वो बढ़ता है, एंड सोल्ड फॉर ₹15 ईच, एक ग्लास जूस जो कितने का बेचता है 15 रुपये का, 15 रुपीज़ का। सो द क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कम्प्लीटली, तो ये पूरा जूस यदि वो बेच देता है तो कितना पैसा उसको मिलेगा, तो आपको क्या निकालना है, ये टोटल वॉल्यूम को कितने छोटे छोटे वॉल्यूम कितने बनेंगे, राइट, एक नंबर ऑफ ग्लास पता लगाना है आपको, देखो ये सिलेंड्रिकल है, रेडियस हाइट दी हुई है, इसका वॉल्यूम मालूम है, यहाँ पे मीन्स एक ग्लास का वॉल्यूम है, तो मीन्स नंबर ऑफ ग्लास क्या होगा, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय दिस, कर सकते हो सारी यूनिट, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कोई कन्वर्जन नहीं करना है, तो सिंपल सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम एक सिलेंडर टोटल वॉल्यूम को इससे कर दोगे नंबर ऑफ ग्लास आ गए, व्हेन यू हैव नंबर ऑफ ग्लास, ₹1 ₹15 का, तो टोटल कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ ग्लास, तो आपको टोटल वैल्यू कितनी मनी उसने अर्न की, यू कैन फाइंड आउट। सो लेट्स राइट डाउन, कैसे लिखोगे आप, द वॉल्यूम ऑफ अ जूस इन द वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, right, okay, and which is equal to pi r square means base into height, pi r square into h, कैपिटल आर और कैपिटल एच क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने बड़े वाले की कैपिटल और कैपिटल एच ली और छोटे ग्लासेस की स्मॉल आर और स्मॉल एच, सो द कंफ्यूजन नहीं है। सो लेट्स पुट दोज वैल्यूज, हमने ये वैल्यू डाली तो हमारे को, अब इसको हम क्या करें, देखो इसमें भी अगेन, क्योंकि हमें टोटल वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से ग्लास के वॉल्यूम से डिवाइड करना है, इसलिए मल्टीप्लाई करने की अभी जरूरत नहीं है। सिमिलरली the volume of a juice each glass can hold is equal to pi r square, value again we put it is this much, number of glass क्या होगा total divide by single glass का volume, तो let's find out, तो total volume of a vessel divide by volume of each glass, ये डाला तो इससे हमको क्या मिल गया 100, तो 100 नंबर ऑफ ग्लासेस में, एक 15 रुपीज़ का, ये 100 तो कितना होगा 1500 रुपीज़, लेट्स मल्टीप्लाई इट, सो द अमाउंट विल बी 1500 रुपीज़, इवनिंग में उसको इतना पैसा मिलेगा, तो क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, एक कोन बनाते हैं जिसकी रेडियस क्या है r है, सेम वे में एक सिलेंडर बनाते हैं जिसकी रेडियस है r, उसकी हाइट है h, तो दोनों की हाइट क्या सेम है और दोनों की बेस की इसकी रेडियस दोनों दोनों के बराबर है, ठीक है। फिर क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट, इस कोन के अंदर क्या करेंगे पानी भरेंगे और उसको इसमें फिल करते जाएंगे, तो हमको ये देखना है कि ये सिलेंडर कितने कोन इसमें डालें कि सिलेंडर हमारा बढ़ जाए, देखो देखने में लग रहा है कोन का अंदर वॉल्यूम कम ही है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हम इस कोन को भरते भरते जाएंगे तो हमको टोटल मालूम चल सकता है कि कितने कोन लगे इसको भरने में सिलेंडर को। लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट, तो हमने पहला कोन भरा उसमें डाला, इतना हो गया, दैट मीन्स कुछ और कोन भर के डालने होंगे, सेकंड भरा तो भी यहाँ तक आया, दैट मीन्स एक बार और ट्राई किया, ओके जब थर्ड वाला हमने डाला तो क्या हुआ, हमारे 3 कोन में वॉल्यूम जो था
उनमें हम पानी भरते गए, 3 कोन लगे टोटल इसको सिलेंडर को कंप्लीटली फुल करने में। और हमको एक सिलेंडर जिसका रेडियस आर है उसका वॉल्यूम मालूम है। क्या वॉल्यूम होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मीन्स बेस इंटू हाइट। और हमने यहाँ क्या देखा कि 3 कोन का वॉल्यूम जो है वो बराबर है एक सिलेंडर के, तो हम क्या कह सकते हैं? द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम। तो आपको क्या रखना है? सिलेंडर का यदि याद है तो कोन कितने होते हैं, उसमें 3 कोन बढ़ जाते हैं। या मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि मैंने एक सिलेंडर के अंदर यदि मैं ऐसे कोन डाल दूं जिसका रेडियस सेम है और हाइट सेम है, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका मतलब कितने कोन आते हैं इसमें? 3 कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। और आपको याद रखने के लिए, ये एक्सपेरिमेंट याद रहे ना रहे, पर आप ऐसे यदि इस फोटो को याद रखोगे या इसका ऑपोजिट कि एक सिलेंडर में एक कोन रखा हुआ है, तो देखो एक साइड ये वन साइड, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट में नहीं बता रहा। एक साइड देखो ये वाइट साइड ये है, फिर ये ब्लैक है, ये वाइट है, तो कितने कोन आ गए? 3 कोन आ गए। तो बस एक सिलेंडर में 3 कोन आते हैं, तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम है दिस, तो कोन का कितना? 1/3 ऑफ दैट। ओके, let's take an example. Example is the height and the slant height of a cone are 21 centimeter and 28 centimeter respectively. Find the volume of the cone. So पहला क्या करना है हमको? इस पर एक डायग्राम बनाना है, रफ स्केच। तो कौन बनाया, उसमें इनके साइड्स दे दीजिए, जो जो वैल्यू दी हुई है, क्या हुआ? हाइट एंड स्लैंट हाइट। हाइट कितना है? 21 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट 28 सेंटीमीटर। पूछा क्या? वॉल्यूम। और हमको वॉल्यूम के लिए क्या मालूम चाहिए? रेडियस मालूम चाहिए बेस का। क्यों मालूम चाहिए? क्योंकि इट इज़ 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो आर मालूम होना चाहिए, एस दिया हुआ है। और ये क्या है? ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप पाइथागोरस सम से आर निकाल सकते हो। आर निकल जाए तो इस फॉर्मूला में डाल दो, यू विल गेट द आंसर। सो लेट्स सॉल्व इट। So we will write in this fashion: in a triangle AOB, from the Pythagoras theorem, L square is equal to R square plus S square. So what we have is R is equal to under root L square minus H square. इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू डाल दी, इसको सॉल्व किया तो रेडियस आ गया। जब हमें रेडियस मालूम चल गया, H हमें मालूम है, तो ये फॉर्मूला मालूम है। सो राइट, वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है? इतना। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। So the answer is 7546 centimeters cube. So this is the volume of the cone. That is what was asked as the problem is solved. Take one more example. Monica has a piece of canvas whose area is 551 meters square. Okay, canvas का कपड़ा है उनके पास. She uses to have a conical tent made with a base radius of 7 meters. तो डायग्राम हम साथ साथ बनाते जाते हैं। तो एक कोनिकल टेंट बनाना है उसका। द बेस इज गिवन रेडियस 7 मीटर, तो ये 7 मीटर दिया हुआ है। Okay, assume that all the stitching, margin and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square. तो उनके पास टोटल कपड़ा इतना है, उसमें करीब 1 मीटर स्क्वायर टेंट बनाने में बेकार हो जाता है। तो रिमेनिंग कितना रह जाता है? तो रिमेनिंग कितना रह जाता है? एक कम हो गया, 550 रह गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट हैज़ बीन मेड विद इट। तो ये जो हमने टेंट उस पर बनाया, जो बनाया, तो ना एच दिया हुआ है ना एल दिया हुआ है, वॉल्यूम को दिया हुआ है। वॉल्यूम को निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द टेंट निकालना। ये जो बना, कौन सा टेंट बना? जिसका हमको क्या दिया हुआ है? कैनवास का एरिया 551। ये हमारे पास कपड़ा था टेंट बनाने के लिए। जब बनाते समय सिलने में 1 मीटर वेस्ट हो गया, तो कितना बचा टोटल एरिया? 550। और ये 550 से हमने क्या किया? इसको कोन को कवर कर दिया, टेंट बन गया हमारा। तो ये येलो जो बना कोन, उसका हमको ये वॉल्यूम पता लगाना है। तो देखो, इसमें आर ये दिया हुआ है, एच हमें मालूम करना है, और क्या दिया हुआ है? ये सरफेस एरिया। कौन सा कोन का सरफेस एरिया क्या होता है? याद है? पाई आर एल। तो यहाँ से आर दिया हुआ है, एल तो एल निकल आएगा, एल यहाँ से निकल गया, आर दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकल जाएगा। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो जब आप राइट साइड में लिख लोगे तो उसको आप सॉल्व भी कर पाओगे। तो अब जो जो दिया हुआ है वी विल राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। Since the area of the canvas is 551 meters square and the area of the canvas lost in wastage is 1 meter square, therefore the area of the canvas available for making the tent is this minus 1. Wastage minus कर दिया तो total बचा 550। यही हमने यहाँ लिखा था। ओके, नाउ द सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितने होगा? इतना होगा। दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। वेरी गुड। एंड द रिक्वायर्ड बेस रेडियस ऑफ द कोनिकल टेंट कहता है 7 मीटर। Therefore, we know pi r l is equal to 550. Put all those values, we will get L. L is equal to कितना हुआ? इतने मीटर स्क्वायर, इतने मीटर।
व्हेन वी नो द वैल्यू, तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। एज वी नो, इसको सॉल्व करके 25 मीटर है। नाउ L square is equal to H R square plus H square, because you also know you have to find H। L मिल गया, R मिल गया, H चाहिए, तो फाइंड आउट H। पाइथागोरस जो लगाया, सॉल्व किया। ये आपको यदि याद है तो आप डायरेक्टली 24 लिख सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड द रूट। ओके, इफ इट इज 24, वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3। ये पाई आर स्क्वायर आपका सिलेंडर का 1/3। ये सब वैल्यूज में डाल दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1232 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम, that is what was supposed to be identified, the volume of the tank, right? Now the last thing is volume of a sphere। अब स्फीयर का हमको वॉल्यूम पता लगाना है। सो इसके लिए क्या करेंगे, हमको एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट? इसका कोई डायरेक्ट हमारे को याद करने का तरीका नहीं है। तो याद करने से पहले हम पहले कुछ मटेरियल लेते हैं। क्या क्या चाहिए हमको, 2 और 3 हमको डिफरेंट डायमीटर की बॉल चाहिए, और स्पीयर्स बोलो जिसकी रेडियस अलग अलग हो। और क्या चाहिए, एक हमको एक फ्लास्क चाहिए, ऐसे कंटेनर चाहिए जिसमें ये बॉल अंदर आ सके। फिर एक चाहिए कि इससे बड़ा एक और फ्लास्क चाहिए, ट्रफ बोलते हैं इसको, तो ये इसके अंदर रख सके। एंड एक हमको चाहिए मेजरिंग फ्लास्क, तो मेजरिंग सिलेंडर या मेजरिंग फ्लास्क बोलते हैं, जिसके अंदर ऐसी मार्किंग होती है कि जितना ml इसमें पानी आया, लिक्विड आया, वी कैन सी, अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसको थोड़ा एनालाइज करके आप पास में दिखोगे, यू कैन से कि पानी की हाइट कितनी है, यहाँ पे 68 ml मिलीलीटर पानी है इसके अंदर फ्लास्क में। ये हमको मेजरमेंट के लिए चाहिए। अब हम करेंगे कैसा एक्सपेरिमेंट, ये चारों चीज लेने के बाद इसको उठा के रख देंगे इसके अंदर, लेट्स डू दैट। और इसमें क्या करते हैं, यहाँ इसमें रखने से पहले इसमें पानी भर लेते हैं। कहाँ तक, पूरे टॉप तक, फिल तक, ऊपर ब्रिम तक पानी भर गया। लेट्स पुट इट हियर, ये इसके अंदर आ गया। अब क्या करो, इस बॉल को उठाओ, इसके अंदर डालो। जब मैं बॉल को इसके अंदर डालूंगा, क्योंकि ये पानी पूरा ऊपर तक रहा है, पानी का ओवरफ्लो होगा तो कहाँ आएगा, इस ट्रफ में इकट्ठा होता जाएगा। तो लेट्स डू दैट। तो हम इस बॉल को ले गए, यहाँ लाए, इसके इसके अंदर ले गए। तो जब अंदर ले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलने लगे, और इसको अंदर ले गए बॉल, और अंदर ले गए तो पूरी बॉल डूब गई। तो इसमें क्या, पानी बाहर निकल के यहाँ आ गया। अब इस पानी को क्या किया, मैंने ले जाके इस मेजरिंग फ्लास्क में डाला। एंड जब मैं इसमें मेजरिंग फ्लास्क में डालूंगा तो आई कैन मेक अ टेबल। सपोज इसकी पहले वाली बॉल की मेरी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और मैंने वाटर का जो वॉल्यूम मेजर किया किसमें, ml के अंदर आया, तो आई विल राइट सपोज इट इज कमिंग 33.49। मैंने इसमें निकाला, इतना वॉल्यूम आया। तो मुझे एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या एक फॉर्मूला यूज करना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैं ये फॉर्मूला रखता हूँ। तो यदि मैं फॉर्मूला, ये वॉल्यूम होता है एक स्फीयर का, सपोज फॉर्मूला ये है, तो मैं इससे आर निकाल सकता हूँ। लेट्स कैलकुलेट आर। तो मैंने आर निकाला 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स मैंने ये फॉर्मूला निकाल लिया। मीन्स ये 8 मेरे को पहले से मालूम था। यदि मैं यहाँ 8 करता और यहाँ पाई करता, और वॉल्यूम है 3 टाइम्स क्यूब में ही होगा वॉल्यूम, तो ये आर क्यूब करता। तो एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने ना ये फॉर्मूला निकाला। फिर मैंने क्या किया, दूसरी बॉल ली, इसमें डाला, सेम मेजर किया। तो ऐसे मैं सबको करता जाऊंगा। तो मैंने क्या देखा कि ये जो फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब इज एग्जैक्टली जो हम मेजर कर रहे हैं वॉल्यूम। यदि मैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यू डालता हूँ तो मैं भी 33.49 ही मिलेगी मेरे को। इसका मतलब ये जो मेरा फॉर्मूला जो मैंने एज्यूम किया 4/3 पाई आर क्यूब इज एक्चुअली द सरफेस एरिया, और सॉरी द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो ये फॉर्मूला जो हमने कहाँ से लगाया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। कि एक पानी भरा हुआ एक ग्लास के अंदर मैं बॉल को डाला, जितना पानी ओवरफ्लो किया उसको मेजर किया, डिफरेंट साइज की बॉल डाली, और ऐसे में लिखता गया। और फाइनली मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूला जनरेट किया उससे। तो ये रिवर्स वे ऑफ फाइंडिंग द फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हमारा स्फीयर का निकल गया, राइट। और यदि आधा स्फीयर होगा आधा, तो उसका हेमी स्फीयर का क्या होगा, इसका आधा। डिवाइड और 2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। Let's take another example. A shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. If the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the shot put. Shot put आप जानते हो, शॉट पुट ऐसे एक मेटेलिक एक स्पीयर होता है, ठीक है, गोला, और जिसको आप ऐसे कंधे पर रख के दूर फेंकते हो। इसके दो साइज होते हैं नॉर्मली। वुमेन्स के लिए उसका वेट होता है 4 kg,
और मेंस के लिए होता है 7.26 kg, और ये बिल्कुल सॉलिड आयरन से बना हुआ होता है। ओके, जिसकी डेंसिटी ये है। तो हमको बोल रहा है कि एक उन्होंने दिया हुआ पर्टिकुलर साइज 4.9 सेंटीमीटर का, और हमको पता लगाना है उसकी टोटल मास कितना है। तो यह मास दिया हुआ दोनों का। सो लेट्स सॉल्व इट। Since the shot put is a solid sphere made up of metal and its mass is equal to the product of the volume and density, we need to find the volume of the sphere. So volume of the sphere हमको किसी भी वॉल्यूम स्फीयर का मालूम है, फॉर्मूला याद है 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमको दिया हुआ है 4.9 सेंटीमीटर, पुट इट, सो वी विल गेट द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 493 सेंटीमीटर क्यूब। वाई अप्रोक्सीमेटली कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी, वो हमने हटा दी है, तो इट इज़ 493 सेंटीमीटर क्यूब हो गया उसका वॉल्यूम। अब डेंसिटी क्या है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं वॉल्यूम निकालना, मास निकालना चाहूँगा, हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैं लिख सकता हूँ देखो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमको निकल लिया स्फीयर का, डेंसिटी ये दी हुई है, इन दोनों को मैं यदि मल्टीप्लाई करूँ 7.8 इंटू 493, तो मेरे को मास निकल जाएगा। दैट इज व्हाट इज आस्क्ड। और मान लीजिए आपको ये डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो आप क्या करो, इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है उसी को लिखो। तो वी कैन राइट फर्दर द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल इज 7.89 ग्राम। ये तो दिया। डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स 1 सेंटीमीटर का वेट कितना है, 7.8 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर का मेटल इज कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना वेट है, 7.8 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, दिस इनटू मल्टीप्लाई बाय दिस। So that means this is the total and the weight is around 0.44 ग्राम में है। तो केजी में कर लें हम इसको कन्वर्ट, यदि आंसर उन्होंने केजी में पूछा है तो करिए, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो ओके। तो लेट्स कन्वर्ट टू केजी, 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा 3.845, उसके बाद 4 ये, तो हम क्या लिख सकते हैं 3.845 है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो इसको 5 कर देंगे, तो आंसर हो गया 3.85 केजी अप्रोक्सीमेटली। तो ये किसके नियरली बात है, बेसिकली वुमन शॉर्टपुट की बात कर रहे हैं ये लोग। ओके, let's revise what we have learned in this chapter and this is the most important part. ये सीख गए तो आपको सब कुछ याद रहेगा। देखो बहुत सिंपल तरीके से हमने पढ़ा क्यूबाइड एंड क्यूब। क्यूबाइड क्या था, जिसकी डिफरेंट डायमेंशंस होंगी सारी। क्यूब का था जिसके सारे डायमेंशन सेम होंगे। और इनमें हमने क्या पढ़ा था, दो सरफेस, तरह के सरफेस और एक वॉल्यूम। एक सरफेस क्या होता है, लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस मीन सीधे चारों तरफ ऐसे लिपेटो, टॉप और बॉटम को भूल जाओ। तो मीन्स ट्वाइस ऑफ क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक यही है ट्वाइस ऑफ दिस। सेम वे में यदि मैं टोटल सरफेस एरिया क्या था, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये हो गया। इसका वॉल्यूम क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूब के केस में सब बराबर होता है, तो इसलिए आपको क्यूब की याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल फॉर्मूला लिखने के लिए सब बराबर डाल दो, तो अपने आप क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस मीन्स 4 साइड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6 साइड का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, तीनों साइड का क्यूब, राइट। तो क्यूब का याद रखने की जरूरत है, क्यूबाइड याद रखो, ये फॉर्मूला याद रहेंगे तो अपने आप ही सारे फॉर्मूले आपको आ गए। सेम वे में हमने कोन पढ़ा था। कोन में हमने पढ़ा था इस साइड का होता है, उसमें एक हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है, रेडियस होती है। और ये क्या बनाना है, राइट एंगल, दैट मीन्स लेंथ, स्लैंट हाइट और हाइट्स और इनमें एक रिलेशन होगा पाइथागोरस थ्योरम। अब कोन के अंदर हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, लेटरल नहीं होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, राइट। इसका टोटल सरफेस क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया और नीचे का सर्कल का एरिया, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इनको वैसे याद मत रखो, सेपरेट मतलब मर्ज करके कि पाई आर बाहर निकाला अंदर लिख दिया एल प्लस आर, ऐसे लिखने की होती है। सिंपल, कर्व याद है और नीचे उसमें बेस ऐड कर दो, टोटल सरफेस एरिया। यदि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमको याद है ना, 1/3 ऑफ अ स्फीयर का, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वन सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 ऑफ दिस। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस याद रखो 1/3 होता है इसका, किसका, सिलेंडर का। तो ये आपको अपने आप याद रहेगा। लेट्स से एक सिलेंडर, सिलेंडर हमने क्या बोला था, उसकी हाइट होती है, एक आर रेडियस होती है। सिलेंडर के साथ कोन का क्या रिलेशन है, एक कोन और ये सिलेंडर, मैंने याद बोला था ना, डायग्राम याद रखना। तो एक कोन के अंदर कितने आ जाते हैं, एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन आ जाते हैं, इसलिए इसका वॉल्यूम 1/3 होता है। कोन का दिया तो सिलेंडर पता लग जाएगा। ओके, इसका भी कर्व सरफेस होगा, कर्व सरफेस क्या होगा, एरिया हमने क्या बताया 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू हाइट,
2 pi r into h, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ऊपर का लेट और नीचे की लेट ऐड कर दो, 2 सर्कल और ऐड कर दो, 2 pi r स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस क्या था, pi r स्क्वायर इंटू h। ठीक है, कुछ रटना पड़ा, नहीं रटना पड़ा। लेट्स टेक स्पीयर एंड हेमी स्पीयर, हेमी तो हर चीज़ का आधा ही होती है, तो इसलिए स्पीयर याद रखो, अपने आप याद होगा। स्पीयर क्या होता है ये, हेमी स्पीयर क्या होता है ये। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मीन स्पीयर का क्या होता है, पूरा 4 pi r स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया स्पीयर का देखो सेम ही होता है, 4 pi r स्क्वायर। हमने कैसे लगाया था, 4 टाइम्स द सर्कल का स्क्वायर। 4 सर्कल बनाए थे, इसमें धागा बांधा था हमने, तो याद को 4 टाइम्स ऑफ सर्कल, 4 सर्कल का स्क्वायर के बराबर होता है सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 pi r क्यूब। अब ये आपको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रही है, पर याद रखो वॉल्यूम में क्या होगा, आर का क्यूब होगा। आर जो ऊपर क्यूब होगा तो नीचे 3 होगा, राइट। वॉल्यूम हमेशा थ्री थ्री डायमेंशनल होता है, तो नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 है। और स्पीयर के अंदर 4 सर्कल होते हैं, 4 pi r स्क्वायर। वॉल्यूम होगा तो 4 pi r क्यूब होगा, ठीक। 4 तो होगा ही, आर क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर 3 है तो नीचे 3 आ जाएगा, तो इसका वॉल्यूम आपको याद रहेगा। अब चलो हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर में कर्व सरफेस क्या है, यही होता है, नीले वाला, डार्क वाला नहीं, लाइट। दैट मीन्स इसका हाफ, तो टू हाफ 2 pi r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हेमी स्फीयर का देखो, ये तो है प्लस ब्लू, एक एक्स्ट्रा और सर्कल जोड़ लो, तो दिस प्लस दिस। 3 का याद रखने दें, 3 pi r स्क्वायर रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल याद रखो, इसका आधा प्लस एक और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका आधा हेमी स्फीयर का, तो इसका हाफ करो, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस स्फीयर का याद रखो, सब याद रहेगा। ओके। अब इन सब चीज में एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने सारे एरिया निकाले, एरिया क्या होते हैं, हमेशा 2 डायमेंशनल होते हैं, वेरस वॉल्यूम क्या हमेशा हमारे पास होते हैं 3 डायमेंशनल। तो वी कैन से दीज आर 3 डायमेंशनल, इसलिए आर क्यूब होगा, r स्क्वायर h, r स्क्वायर h, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, राइट। So if you have any query or feedback, please suggest, and please do write to us at milabintegration@gmail.com, and please like, share and subscribe it so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.